क्या आज आप खुश हैं? क्या आज आप आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप खुश हैं? क्या आज आप आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ जब आप आज का आप ये वर्ड ऑफ गॉड सुनेंगे, आज का ये वचन सुनेंगे, आपके जीवनों में से गरीबी की आत्मा छोड़ के जाएगी, गरीबी के श्राप छोड़ के जाएंगे, गरीबी के हर एक चीज़ छोड़ के जाएगी। जो आपके दादा ने गरीबी सही वो आप नहीं सहेंगे, जो आपकी पीढ़ी ने गरीबी सही वो नहीं सहेंगे, जो आपने अपनी ज़िंदगी में गरीबी को देखा वो नहीं आप देखेंगे। आप जब ये वचन सुनेंगे, जब गरीबी का आत्मा आपको छोड़ के जाएंगे, आप आज़ाद होंगे, आप फ्री होंगे, आप ब्लेस होंगे। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो, आप परमेश्वर की ब्लेसड गर्ल हो। नाम के ऊपर ब्लेसड लिखने से नहीं, लेकिन आज हमारे काम के ऊपर ब्लेसड लिखने से, क्योंकि हम आशीषित बेटी है, हम आशीषित बेटा है। पर आज का जो मेरा टॉपिक है, आज काफ़ी लोग गरीब क्यों है? हालेलुया। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है, आज कुछ लोग गरीब क्यों है? हालेलुया। तो मैं आज इन वचनों से आपको बताना चाहती हूँ आज काफ़ी लोग गरीब क्यों है। यदि आपके घर में भी गरीबी का आत्मा काम कर रहा है, पैसे तो आ रहे, पैसे टिक नहीं रहे, फाइनेंस तो आ रहा, फाइनेंस टिक नहीं रहे, घर तो आ रहा, एक घर लिया था 2 घर चले गए, बिजनेस से जॉब पे जाते हैं, जॉब अच्छी नहीं चल रही, लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, फाइनेंस में लॉस हो रहा है, गरीबी पे गरीबी, कर्जे पे कर्जे। हालेलुया। तो गरीबी की आत्मा ने आपको पकड़ के रखा है, गरीबी की दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ के रखा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, शैतान है जो उनको वचन सुनने नहीं देगा, लेकिन मैं बोलूंगी यदि आप जो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हो, अगर एंडिंग तक आप यहाँ पे बैठोगे, एंडिंग में आप प्रभु की बातों को सुनेंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ बोल रही हूँ ये मैं बाइबल से बोल रही हूँ, ये मैं परमेश्वर के वचन से बोल रही हूँ। हालेलुया। मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। ये सब मैं वचन सिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि ये वचन मैंने बनाया है, नहीं, ये सब यीशु मसीह ने लिखा है, ये सब परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। तो मैं आज के वचनों से आपको बताना चाहूंगी आज काफी लोग गरीब क्यों है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि गरीबी का आत्मा, गरीबी की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए, तो आज आप वचन सुने और आप गरीबी की दुष्ट आत्मा से आजाद हो, गरीबी से आजाद हो। क्या आपके जो दादा ने गरीबी से, आप भी वही गरीबी सह रहे हैं? क्या आज आपने जो गरीबी से, आप चाहते हो आपके बच्चे वो गरीबी सहे? हालेलुया। आपकी जो दादी ने गरीबी से, आप भी वही गरीबी सहे। आप रेंट के, आपके पिता रेंट के घर पे रहते हैं, क्या आप भी रेंट के घर पे रहे? आप नहीं चाहते आपका खुद का घर हो? क्या आप साइकिल पे, आपके पिता आपको साइकिल पे स्कूल ले जाते, आप नहीं चाहते कि आप स्कूटर पे आए? आप जब बाइक पे जाते थे अपने पिता को लेके, अपने बच्चे को लेके स्कूल, क्या आप नहीं चाहते आपका बेटा आपको कार से घुमाए? क्या आप लोकल ट्रेन में जाते, आप नहीं चाहते आपका बेटा एरोप्लेन में जाए? हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपसे बात करेगा, आज का वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा, आज का वचन आपके परिवारों को बदलेगा, आज के वचन से आप ब्लेस होंगे। और आज का वचन जब सुनेंगे आपकी लाइफ में एक बिग बिग टेस्टमनी देगा, बिग बिग टेस्टमनी देगा। हालेलुया, हालेलुया। शंदरिका। आज जितनी बहनें देख रही है, मैं उनके लिए प्रॉफिटिक वर्ड को रिलीज करती हूँ, मैं उसको भविष्यवाणी वर्ड को रिलीज करती हूँ। आज आप सेम नहीं लौटेंगे। शायद आप प्रभु के घर में खाली आए हैं, लेकिन जब नेक्स्ट बार आएंगे आप भरे हुए आएंगे। हालेलुया। आपका बटवा भरा हुआ रहेगा, आपकी जेबें भरी हुई रहेगी, आपका डिब्बा भरा हुआ रहेगा, आपका लॉकर भरा हुआ रहेगा, आपका अकाउंट भरा हुआ रहेगा, आपके बिजनेस में भरे हुए लोग रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 7 वचन, और परमेश्वर यहाँ पे क्या बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8, उसका 7, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलूंगी, जब आज आप ये वचन सुनेंगे ना, आपके अंदर से हर एक बुलाहट खुल के आएगी, हर एक चीज खुल के आएगी। हालेलुया। आप चाहते हो, आप यही चाहते हो आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, मेरे बच्चा भी गवर्नमेंट। आप नहीं चाहते आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? आप नहीं चाहते आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़े? आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा इंडिया में पढ़े? आप नहीं चाहते आपका बच्चा फॉरेन जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना? कितने लोग चाहते हैं अपनी पीढ़ियों को आशीषित करना? कितने लोग चाहते हैं अपनी पीढ़ियों को आशीषित करना? तो आज जो आपने यहाँ पे स्टार्ट करा है, आज जब आप यहाँ पे देखने आए हो, मैं बोलूँगी आपको एक व्यक्ति को शेयर करना है, एक व्यक्ति को।
मैं मिनिस्ट्री के लोगों से बोलना चाहती हूँ जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आपको एक व्यक्ति को आज ये लिंक को शेयर करना है ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी की दुष्ट आत्मा से ग्रसित न रहे, गरीबी का दुष्ट आत्मा उनको अटैक न रहे, गरीबी का आत्मा उनके साथ न रहे। आप जिस ग्रुप में हो, जिस चीज पे हो, जहाँ आप अपने फैमिली के ग्रुप में हो, अपने फैमिली के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फेसबुक पे शेयर कर दो, अपने टाइमलाइन में शेयर कर दो, आप स्टोरी बना दो। मैं बोलूंगी आज आपके परिवारों में से गरीबी का दुष्ट आत्मा जाएगा, आज आपकी पीढ़ियों में से गरीबी का दुष्ट आत्मा जाएगा, आज आपके पुरखों में से गरीबी का दुष्ट आत्मा जाएगा। और हम कैसे सुलेमान की तरह अमीर होंगे, हम कैसे सुलेमान की तरह ब्लेस होंगे, हम कैसे सुलेमान की तरह आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खाले लिया बला बरा बला बरा बला बरा, शंदरी खाले लिया बला बरा बला बरा बला बरा, शंदरी खाले लिया बला बरा बला बरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं इनको ब्लेस करती हूँ, मैं इनको ब्लेस करती हूँ। हर एक रोकने वाली चीजें इनके ऊपर से मैं तोड़ती हूँ, मैं इनके हाथों को ब्लेस करती हूँ, मैं इनके हाथों को आजाद करती हूँ, मैं इनके हर एक बंधन को यीशु नासरी के नाम से तोड़ती हूँ। आज आप ब्लेस है, आज आप आशीषित है। निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 7वां वचन। और क्या बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आज का वर्ड क्या बोलता है? यदि हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम वचन में बढ़े, हम बढ़ेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना में बढ़े, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हम वर्शिप में बढ़े, हम वर्शिप में बढ़ेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हम प्रेम में बढ़े, हम प्रेम में बढ़ेंगे। यदि हम ये प्रार्थना करते हैं हम देने में बढ़े, तो हमें देने में बढ़ना है। हालेलुया। जैसे हम हर बात में बढ़ रहे, आज हमारी काफी लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट है हम आत्मिक ग्रोथ करें, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। हालेलुया। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कब करोगे? आप आत्मिक ग्रोथ कब करोगे? जो आप देने में बढ़ोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया आपके और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। वो भी परमेश्वर ने एक प्राइस को पे करा, उसने देना सिखाया। सबसे पहले उसने हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर ने पहले देना सिखाया है। लेने से देना धन्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए जैसे आज हम विश्वास में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हैं, सब प्रकार से आज हम बढ़ रहे, वैसे ही हमें दान के काम में भी बढ़ना है। आज हमें किस काम के में बढ़ना है? आज हमें भेंट में बढ़ना है, दान में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खालेलुया बला बरा बला बरा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम सारी बातों में बढ़ रहे, वैसे आज हमें दान में बढ़ना है। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की सेवा है। आज हमें परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की सेवा में, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए जैसे तुम हर बात में आज हम बढ़ रहे हैं। हम वचन में बढ़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, हम संगति में बढ़ना चाहते हैं, हम चर्च आने में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें इस दान के काम में बढ़ना है। लेकिन डेविल जो है, शैतान जो है और जो गरीबी का दुष्टात्मा जो है, वो हमें दान के काम में बढ़ने नहीं देता, हमें दान के काम करने नहीं देता। वो सोचता है मत दे पैसा, पादरी खा लेगा। वो सोचता मत दे, लोग खा लेंगे। जब आप पैसा देते हैं शैतान आपके मन में काम करता है। एक बहन थोड़े दिन पहले बीज बोने आ रही थी, उसके अंदर शैतान इतना 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 टॉर्चर कर रहा था कि तू मत बे, क्या फायदा, दान देने से क्या फायदा। मैं बोलूंगी आप ब्लेस होते, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होती, आपके वंश ब्लेस होते, आपके लोग ब्लेस होते, आपकी फैमिली ब्लेस होती, आपकी बहन ब्लेस होती, आपका भाई ब्लेस होता।
हालेलुया, हालेलुया। तो हमें वचन में तो बढ़ना है, हमें प्रार्थना में तो बढ़ना है, हमें हर एक बात में, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसे तुम हर एक बात में अर्थात विश्वास में आप चर्च बढ़ना चाहते हैं, आप दान देने लग जाओ, आप विश्वास में बढ़ जाओगे। आप वचन में बढ़ना चाहते हैं, आप दान देने लग जाओ, आप वचन में बढ़ जाओगे। हाँ, ये भी परमेश्वर की एक सेवा है। हालेलुया। आप ज्ञान में, आप बुद्धि में बढ़ना चाहते हो, आप भेंट देने लग जाओ, आप बुद्धि में बढ़ जाओगे। जब आप अपने भेंट को बढ़ाओगे, जब अपने दान को बढ़ाओगे, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपके वचनों का जीवन भी बढ़ेगा, आपके प्रार्थना का जीवन भी बढ़ेगा। हालेलुया। और ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि में कब बढ़ोगे? जब आप दान के काम में बढ़ोगे, जब आप भेंट के काम में बढ़ोगे, जब दंशवास में बढ़ोगे, जब अपने भेंटों में बढ़ोगे, जबकि धन्यवादी भेंटों में बढ़ोगे, तब क्या होगा? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तुम हर बात में अर्थात विश्वास में बढ़ो, वचन में बढ़ो, ज्ञान में बढ़ो, और सब प्रकार का जो यत्न तुम करते हो उसमें भी तुम बढ़ते जाओ, और प्रेम में, और उस प्रेम में हमसे रखते हो, बढ़ते जाओ। जो प्रेम हमसे रखते हो उसमें भी तुम बढ़ते जाओ। याद रखो, तुम अपने पास्टर से प्यार करते हो, अच्छी बात है, हालेलुया, लेकिन उससे पहले आपको भेंट देना है, आपको ज्ञान, आपको क्या देना है? आपको दान देना है। उस दान में भी आज आपको बढ़ना है। अगर आप वचन में बढ़ना चाहते हो, दान देना स्टार्ट करो। प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, दान देना स्टार्ट करो। हालेलुया। खुश होना चाहते हो, दान देना स्टार्ट करो। हर एक बात में आज आपको दान देना है, और जब आप दान के काम में बढ़ोगे, आपका आत्मिक जीवन अलग ही बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज डेविल ने आज हमारी मुट्ठी को बंद करके रखा, डेविल ने आज हमारी जेबों को बंद करके रखा, डेविल ने आज हमारे पर्स को बंद करके रखा। हम वचन में बढ़ना चाहते लेकिन हम भेंट नहीं देंगे, हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते, हम भेंट नहीं देंगे। हम खुश रहना चाहते, हम आनंदित रहना चाहते, हमें गाड़ी चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, लेकिन हम इस काम में नहीं बढ़ना, हम ये काम नहीं कर सकते। हमें तो बस वचन में बढ़ना, प्रार्थना में। भेंट गई भाड़ में। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे आप विश्वास में बढ़ रहे हो वैसे आप दान में बढ़ो, जैसे विश्वास में बढ़ रहे हो वैसे दशवांश बढ़ो। एक साल पहले वही सैलरी, दूसरे साल आपकी ज़्यादा सैलरी होना चाहिए। आपने जैसे अपने दशवांश को बढ़ाया, आपने जैसे अपने धन्यवादी भेंट को बढ़ाया, आपने वैसे अपने प्रॉमिस वाले वर्ड को बढ़ाया, आपका ऑटोमेटिक वचन का जीवन बढ़ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक प्रार्थना का जीवन बढ़ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक वर्ड का जीवन बढ़ जाएगा, आपका ऑटोमेटिक रेवलेशन का जीवन बढ़ जाएगा। हालेलुया। ये कैसे होगा? दान देने से। ये कैसा होगा? भेंट देने से। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। जैसे हम हालेलुया सारी बात में बढ़ रहे, वैसे आज हमें दान के कामों में बढ़ना है। जैसे हम सारी बातों में बढ़ रहे, वैसे आज हमें दान के काम में भी क्या करना है? बढ़ते जाना है। हालेलुया। अब आप पूछोगे फायदा क्या है हमें दान देने से? फायदा क्या है दान देने से? मैं बोलूँगी बहुत फायदा है आपको दान देने से, क्योंकि आपका पैसा बीमारी में नहीं जाएगा, आपका पैसा कैंसर में नहीं जाएगा, आपका पैसा बीमारियों में, कमजोरी में नहीं जाएगा, शत्रु अटैक नहीं करेगा। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ एक वचन। हालेलुया। आज हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है, क्या फायदा है, क्या लाभ है? हालेलुया। क्या फायदा दान देने से? हमें कुछ फायदा है? आप लोग पूछिए, आप मुझसे क्वेश्चन करिए क्या फायदा है। 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसके 6 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। सबसे पहले उसकी हेडिंग पढ़िए, दान कैसे दे? दान कैसे दे। हालेलुया। प्रश्न होता है दान कैसे दे? कैसे दे हम दान? हमें दान देना ही नहीं आता है, हमें दशवांश देना ही नहीं आता है, हमें धन्यवादी भेंट देना ही नहीं आती। तो मैं आपको बोलूँगी, यदि आपकी सैलरी 1000 है तो आपको उसमें से 100 निकालना है। ये हो गया 10%। यदि आप गवाहियों के साथ आ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बेबी ब्लेसिंग दी, परमेश्वर ने आपकी मम्मी को कैंसर को हील करा, परमेश्वर ने आपके को घर दिया, परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी, परमेश्वर ने आपको बंगला दिया, तो मैं आज आपको बोलूँगी आपको धन्यवादी भेंट देना है। हालेलुया। आपको 50,000 की गाड़ी दी तो आपको 20,000 मिनिस्ट्री में देना है। यदि आप दशवांश देना चाहते हो, आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 5,000 दशवांश देना है। आधा मिनिस्ट्री में इधर, आधा मिनिस्ट्री में इधर नहीं, क्योंकि यदि आप वचन में बढ़ना चाहते हो तो आपको दान के काम में ही बढ़ना है। परमेश्वर ऐसे ही आपको वचन में नहीं बढ़ाएगा, ऐसे ही आपको प्रार्थना में नहीं बढ़ाएगा, ऐसे आपको अद्भुत अद्भुत रेवलेशन नहीं देगा, ऐसे आपको प्रकाशन नहीं देगा। यदि आप दान के काम में बढ़ना चाहते, यदि आप वचन प्रार्थना में बढ़ना चाहते, आत्मिक उन्नति करना चाहते, आप और ग्रोथ होना चाहते। एक बच्चा जब छोटा होता है तो पहले वो दूध पीता है, फिर वो दलिया खाता है, पहले अभी उसको आदत है दूध की,
अब लेकिन हमें दूध की आदत नहीं होना चाहिए, अब हमें दलिए की आदत नहीं, हमें ठोस खाना खाने की आदत है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलूँगी उसको समय समय पे उसके लेवल के अनुसार उसको खाना दिया जाता है, वो बच्चा बढ़ता है। हम बोलेंगे डॉक्टर साहब हम इसको खाना तो खिला रहे, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको सही पोषण नहीं मिल रहे। आज आप भी पूछिए अपने आप से क्वेश्चन कि मैं तो इतना वचन पढ़ती हूँ, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो इतनी संगति करती हूँ, मैं वचन में भी बढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रार्थना भी और बढ़ना, लेकिन मैं बढ़ क्यों नहीं रही हूँ? क्योंकि एक घटी की कमी है, एक घटी हमारे जीवन में, हम दान नहीं दे रहे, हम परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम मिनिस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम दान नहीं दे रहे, हम भेंटे को रोक रहे। वही हमने 100 रुपये का फॉर्म भरा था, आज भी हम 100 रुपये दे रहे। वही हमने 500 रखे थे, आज भी हम 500 दे रहे। नो बहन, आपको वचन का, आपका वचन का 1 घंटा का जीवन है, तो आपको 1 घंटे का, आधा घंटे का जीवन था, फिर आपने 1 घंटा किया, फिर आपने 1.5 घंटा किया। आप कितनी आनंदित थे, आप कितनी खुशी कि आपका वचन का जीवन बढ़ गया। तो आप नहीं चाहते कि आपके अंदर से गरीबी का दुष्टात्मा जाए, गरीबी की सामर्थ टूटे। आप नहीं चाहते, यदि आप दान के काम में बढ़ोगे, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपकी मम्मी को एक बीमारी नहीं होगी, आपकी मम्मी को कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप अपने दान के काम में क्या कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। हालेलुया। और एक आप हेल्थी विश्वासी है, अनहेल्थी विश्वासी नहीं है। 2 तरह के फूड होते हैं, हेल्थी एंड अनहेल्थी। 2 तरह के फूड्स होते हैं, 2 तरह के खाने होते हैं, हेल्थी फूड और अनहेल्थी। और कुछ लोग हैं अनहेल्थी फूड को खा के बोलते हैं हम ब्लेस है, और कुछ लोग हैं हेल्थी फूड को खा के वो गवाहियों के साथ चर्च में होते, वो गवाहियों के साथ परमेश्वर के घर में होते, वो गवाहियों को लेके आते क्योंकि वो हेल्थी फूड को खा रहे हैं, वो हेल्थी रेवोल्यूशन को ले रहे, वो हेल्थी वचन को ले रहे। लेकिन आप क्या ले रहे हैं? आज परमेश्वर चाहता है जैसे आप वचन में बढ़ रहे हो, वैसे आज आपको प्रार्थना में बढ़ना है, और जैसे आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वैसे आपको हर एक दान के काम में बढ़ना है। अब आप मेरे से पूछिए कि ये दान कैसे दे, आज हम दान कैसे दे? परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोलता है? आज काफी लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं दान कैसे दे, और क्या जरूरी है परमेश्वर को देना? क्या हम गरीबी को नहीं दे सकते? नहीं, आप गरीबी को भी दे सकते, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? अगर ऐसा होता मैं आपको बताऊं, अगर परमेश्वर गरीबी के लिए ऐसा क्वेश्चन करता कि हम गरीबी को क्यों नहीं दे, तो ये सोचिए परमेश्वर लिख देता कि मुझे नहीं देना, जो लोग लाचार हैं उनको भी देना है, उनकी भी हेल्प करना है, लेकिन जो आपको सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसकी भी आपको मदद करना, उसकी भी हेल्प, उस काम में भी आपको बढ़ते जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है? दान कैसे दे? मैं आज आपको सिखाती हूँ दान आपको कैसे देना है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 6, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु बात यह है, बात क्या है? बात ये है, कंडीशन ये है, आगे जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो थोड़ा पैसा देगा वो थोड़ा ही काटेगा। जो थोड़ा बो के बड़ी ब्लेसिंग की उम्मीद नहीं कर सकता, जो थोड़ा बो के लाखों की उम्मीद नहीं कर सकता, जो थोड़ी चीज देके मर्सिडीज की उम्मीद नहीं कर सकता, जो थोड़ा बो के बंगलों की उम्मीद नहीं कर सकता, जो थोड़ा बो के चर्च स्टैब्लिश की उम्मीद नहीं कर सकता। हालेलुया। तो थोड़ा बो के आप बड़ी आशीष को नहीं ले सकते, थोड़ा बो के बड़ी चीज को नहीं ले सकते, थोड़ा बो के आप ब्रांडेड कपड़े को नहीं ले सकते, थोड़ा बो के आपके बच्चे ब्लेस नहीं हो सकते। वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। जो थोड़ी पढ़ाई करेगा उसके थोड़े ही मार्क्स आएंगे, जो ज्यादा पढ़ाई करेगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे। आप इंजीनियरिंग की आप लेबर की पढ़ाई कर रहे हो और आप डॉक्टर बनने की उम्मीद कर रहे हो? नो, आप लेबर वाला लेबर का ही काम करेगा, डॉक्टरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने लेबर की पढ़ाई करी है। यदि हम थोड़ा बोते हैं तो हम बंगलों की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि हम थोड़ा बोते हैं हम डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम थोड़ा बोते हैं हम बड़े बंगले की उम्मीद नहीं कर सकते। हम थोड़ा बोते हैं हम मर्सिडीज की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य में थोड़ा ही बोया है। अगर हम थोड़ा बोएंगे तो हम थोड़ा ही काटेंगे। हमारे जीवन में थोड़ी ही आशीष आएगी, हमारे जीवन में थोड़ी ही ब्लेसिंग आएगी, हमारे जीवन में थोड़ी उन्नति आएगी, हमारे जीवन में थोड़ा ही वचन का जीवन रहेगा, हमारे जीवन में थोड़ा ही प्रार्थना का जीवन रहेगा, हमारे जीवन में थोड़ी ही संगति का जीवन रहेगा, हमारे अंदर थोड़ा ही विजन रहेगा, हमारे अंदर थोड़ा ही परमेश्वर के लिए भूख रहेगी, हमारे अंदर थोड़ा ही प्रकाशन रहेगा, थोड़ी ही भूख रहेगी, थोड़ी ही प्यास रहेगी। बड़ी आशीष नहीं मिलेगी, बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमने थोड़ा बोया है। वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, ज्यादा की उम्मीद ना करे। हालेलुया,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि आप थोड़ा बोते हो तो आप थोड़ा ही काटोगे। आप बड़ी की उम्मीद ना करो। हालेलुया, आप बड़ी की उम्मीद ना करो। यदि परमेश्वर बोलता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आज के वर्ड ऑफ गॉड में आज के ये वचन यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे, ये वचन लिखे। वचन क्या कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ी ही आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा धन, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी, सिविल की जॉब नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम अगर थोड़ा बोएंगे तो हम थोड़ा ही काट पाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़िए, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा ही काटेगा, वो बड़ा नहीं काट सकता। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। आगे, और जो बहुत बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, थोड़ा ही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आगे पढ़िए। और जो बहुत बोता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा, आज लोन लेके, आज कर्जा लेके, आज सोना गिरवी लेके वो बहुत बोता है, क्योंकि वो बड़ा मिरेकल को देखना चाहता है, क्योंकि वो बड़े चमत्कार को देखना चाहता है, क्योंकि वो बड़ी आशीष को देखना चाहता है, वो बड़े विजन को देखना चाहता है, वो बड़े दर्शन को देखना चाहता है, वो लंबे समय तक जीना चाहता है, वो लंबे समय तक सेवकाई करना चाहता है। तो मैं आज आपसे बोलूंगी, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, वो बहुत वचन भी बहुत पढ़ेगा, वो प्रार्थना भी बहुत करेगा। क्यों लोग फास्टिंग नहीं कर पाते? क्यों लोग वचन नहीं कर पाते? क्योंकि वो थोड़ा बोलते, थोड़ी प्रार्थना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बोलते हैं, वो बहुत वचन भी बहुत पढ़ते, बहुत प्रार्थना भी बहुत करते, बहुत संगति बहुत करते, फास्टिंग भी बहुत करते। क्योंकि वो बहुत बोलते हैं इसलिए वो बहुत काटेंगे, वो बड़ा बंगला काटेंगे, वो बड़ी आशीष काटेंगे, वो बड़े चमत्कार को काटेंगे, वो बड़े मिरेकल को काटेंगे, वो बड़ी आशीष को काटेंगे, वो बड़े रेवलेशन को काटेंगे, वो नए विजन को काटेंगे। उनके जीवन में नए दर्शन आएंगे, उनके जीवन में नए प्रकाशन आएंगे, उनके जीवन में नए रेवलेशन आएंगे। ये कौन? क्योंकि वो बहुत बड़ा बीज बो के आए हैं। हालेलुया। पढ़िए। जो थोड़ा बोता है हाँ, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है हाँ, वो बहुत काटेगा। क्या लिखा है? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। अब थोड़ा बो के मैं आपको मर्सिडीज की प्रॉमिस नहीं करवा सकती, और बहुत बो के मैं आपको साइकिल दिलाने की प्रॉमिस नहीं करा सकती। आप बहुत बो के मैं आपको मर्सिडीज की प्रॉमिस करवा सकती। परमेश्वर आपको मर्सिडीज देगा, परमेश्वर आपको कार देगा, परमेश्वर आपको बंगला देगा, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, परमेश्वर आपको आत्मा के। लेकिन आप थोड़ा बो के बहुत नहीं काट सकते। हालेलुया। थोड़ा बो के आप थोड़ी आशीष काटेंगे, और बहुत बो के बहुत ब्लेसिंग काटेंगे, बहुत आशीष। आप गिन नहीं पाएंगे, आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी, आपके लॉकर में रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तम आशीषों से ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके घर के खत्ते तेल की कुपी भरी पूरी रहेगा, उमड़ती रहेगी, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियो 4:19 में लिखा है, वो आपकी हर एक घटी को पूरी करता है। हालेलुया। तो मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं करा सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। शंदरिका। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए आज हमें बोलना है। किसके लिए बोलना है? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। बहुत बो, बहुत काटोगे, थोड़ा बो, थोड़ा काटोगे। आर्थिक उन्नति की फसल काटोगे आप। आर्थिक कंडीशन बेकार हो रही है, गरीबी घर में है, गरीबी घर में दस्तक दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आप बोलूँगी, आपको दान के काम में बढ़ना है, आपको बोने में बढ़ना है। आपको थोड़ा नहीं बोना है, लेकिन आपको बहुत बोना है, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर बोना है। जब हमारा पेशेंट आईसीयू में होता है, हम डॉक्टर साहब को बोलते हैं लगा दो, हम गिरवी रख देंगे सोना, लगा दो घर को गिरवी रख देंगे, लगा दो हम लोन ले लेंगे। मैं बोलूँगी परमेश्वर के राज्य के लिए वो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा घर तैयार हो रहा है, आपके लिए स्वर्ग में बड़ी आशीष है। लोग बोल रहे हमारे पास घर नहीं है, लोग बोल रहे बंगला नहीं है। अरे बोलो मेरे पास घर है, स्वर्ग में मेरा घर बन रहा है। हालेलुया। स्वर्ग में मेरी आशीष तैयार हो रही है। परमेश्वर तो रिलीज करना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन
शैतान आपके मन में गंदा बीज बो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप संपन्न होना चाहते हैं, यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो मैं आज एक सीक्रेट बताऊंगी। बोना स्टार्ट कर दो, देना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। अपना दान दो, अपना दशमांश दो, परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन देने में बढ़ते जाओ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सुलेमान जो था, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था? हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, मुझे तेरी सेवा के लिए, मुझे तेरी मिनिस्ट्री के लिए बुद्धि की जरूरत है और मुझे बुद्धि चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आज आर्थिक उन्नति में बढ़ना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है। हालेलुया। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने क्या मांगा प्रार्थना में? प्रार्थना में ये मांगा कि मैं तेरे राज्य को चलाने की, तेरी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? मुझे बुद्धि चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या उसको सिर्फ बुद्धि ही दी? हालेलुया। आप जाते हो मॉल्स में, आप जाते हो बाहर, आप लेने जाओगे तो एक के बाद, मैं तो एक कपड़ा लेने थी, उसके साथ ऑफर मिला, तो परमेश्वर ने ऑफर में उसको क्या दिया मालूम है? बुद्धि तो दी उसको। हालेलुया। उसने प्रार्थना करी, तेरे राज्य को चलाने के लिए, तेरी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी। हालेलुया, हालेलुया। और बुद्धि के साथ उसे पैसा भी दिया। हालेलुया। क्या सुलेमान ने पैसा मांगा था परमेश्वर से? सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी। पहला राजा 3 पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि के लिए प्रार्थना करी, मुझे बुद्धि चाहिए तेरी मिनिस्ट्री चलाने के लिए, तेरे राज्य चलाने के लिए। क्या आज हम बुद्धि मांगते हैं? आप जो मांगोगे परमेश्वर उसको बढ़कर देता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने बुद्धि, ऐसी बुद्धि दी, ऐसी बुद्धि किसी के पास भी नहीं है। नीति वचन लिखे उसने, ये सारी चीजें लिखी, भजन संहिता लिखी, ऐसी बुद्धि किसी को नहीं मिली जैसे सुलेमान को मिली है। ऐसा पैसा किसी को नहीं मिला, ऐसा कोई ब्लेस नहीं, ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं है। सुलेमान के जैसे कोई भी अमीर नहीं है वहां पे। सुलेमान को बुद्धि भी दी, सुलेमान को पैसा भी दिया, और सुलेमान को ज्यादा उम्र भी दी। सुलेमान ने एक चीज मांगी, परमेश्वर ने उसको 2 चीज दी। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने एक चीज मांगी और उसको क्या दी? सुलेमान ने एक चीज से बुद्धि मांगी, बुद्धि दी, पैसा भी दिया, और दीर्घायु भी दी, ज्यादा उम्र भी दी उसको। क्यों? उसके जैसा अमीर कोई नहीं, उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, उसके जैसा एजेड व्यक्ति कोई नहीं। आज हमारी प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए। आज आप प्रार्थना में परमेश्वर की सेवा करना होना चाहिए। आज हम क्या मांगते हैं? आज हमारी मनसा सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी मनसा क्या है? सही नहीं, क्योंकि हम बुरी इच्छा से, क्योंकि हम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हैं। हम भोग विलास में उड़ाने के लिए, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर तू मुझे दान दे, मैं अपनी जॉब से तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। ये नहीं चाहते। पैसा आ जाएगा, पत्नी को यहाँ ले जाऊंगा, पैसा आ जाएगा, ये करूंगा। हम भोग विलास में उड़ाने के लिए करते। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। हाँ पढ़िए। जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, वो थोड़ा काटेगा भी। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि भी दी, सुलेमान को परमेश्वर ने फाइनेंस भी दिया, सुलेमान को परमेश्वर ने एज भी दिया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कितना, उसने एक ही चीज मांगी थी। आज आप एक चीज मांगते, एक चीज देते हैं क्या? नहीं, परमेश्वर बढ़कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ना मांगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मांगे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें पैसा देगा तो हम नशे करेंगे। आज परमेश्वर हमें पैसा देगा, हम लड़कियों को घुमाएंगे। आज परमेश्वर हमें पैसा देगा, हम व्यभिचार करेंगे। आज परमेश्वर पैसा देगा तो हम सट्टा खेलेंगे। आज परमेश्वर से पैसा देगा तो हम फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ। हम क्या बोलते हैं, मैच लगाना, क्या बोलते हैं उसको, मैच लगाना। हालेलुया। वो करेंगे, ये जीत जाए, वो जीत जाए। आज परमेश्वर हमें पैसा दे कि मैं तेरी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाऊं, तेरी सेवा को आगे बढ़ाऊं, तेरे राज्य को आगे बढ़ाऊं। तेरी मिनिस्ट्री में कोई रुकावट नहीं है। अभी भवन बन रहा है, किस चीज की कमी है पूछो? नहीं पूछते कोई। बस यही प्रार्थना, हम बढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं। हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हम दान के काम में नहीं बढ़ रहे। परमेश्वर का वचन बोलता है, उत्पत्ति की किताब थी, पहले क्या थी? पहले भेंट थी, फिर प्रार्थना थी, और नए नियम में प्रार्थना और भेंट दोनों है।
तो आज आपको दोनों में बढ़ना है, देने में भी बढ़ना है और भेंट में भी। आप जिस दिन देने में बढ़ लोगे उसमें आर्थिक उन्नति में बढ़ोगे, आप संपन्नता में बढ़ोगे, आप हर एक। हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या लिखा है? फिलिपियो 4:19 निकाल के पढ़िए। फिलिपियो उसका 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। किसको पूरी करेगा? आज हमारी जो घटी है, हमारे अंदर क्या घटी है, उसको वो पूरी करेगा, महिमा सहित मसीह यीशु को। आज आप गरीबी, तो ये घटी है, कमजोरी है, ये घटी है। आप गरीबी की दुष्ट आत्मा, ये आपके अंदर घटी है, तो ये पूरी करेगा। पढ़िए पूरा वचन। मेरा परमेश्वर भी, किसका परमेश्वर? हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करेगा। आज हमारे अंदर किस बात की घटी है? आज हमारे अंदर देने की घटी है, आज हमारे अंदर विश्वास की घटी है, आज हमारे अंदर वचन की घटी है। जिस दिन देना स्टार्ट कर देंगे, वचन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन देना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन विश्वास भी आने लग जाएगा। हालेलुया। लेकिन देते नहीं, इसलिए विश्वास नहीं आता। आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? आपने फीस भरी है इसलिए स्कूल भेज रहे, फीस भर रही है इसलिए ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे। लेकिन नई फीस भरते तो कोई केयर नहीं होती आपको। हाँ, पढ़े तो पढ़े, वरना कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपके अंदर कोई सी भी घटी है। आगे, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैं आपको बोलना, मैं जो टॉपिक पे थी वो टॉपिक पे आपको बोलूंगी। आज परमेश्वर हमें क्यों नहीं देता? हम मांगते क्यों नहीं? हमारी इच्छा गलत है। हम भोग विलास पे उड़ाना चाहते। आज हम चाहते हैं पैसा मिले, हम लॉकर में रख दे, लेकिन पास्टर को नहीं दे, लेकिन कलीसिया को नहीं बढ़ाए, मिनिस्ट्री को आगे ना बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आज मैं आपको क्या परमेश्वर इसलिए पैसा दे देगा? करोगे क्या उसका? क्या करोगे? परमेश्वर साहब चलो मैं पैसा देता हूँ, तुम करोगे क्या उसका? क्या करोगे उसका? अगर परमेश्वर आपको पैसा देता है, परमेश्वर कभी आपको अमीर नहीं बनाएगा। जिस दिन आप परमेश्वर की सेवा करोगे उस दिन ब्लेस करेगा। सुलेमान को कब ब्लेस करा? जब उसने ये प्रार्थना करी कि मुझे बुद्धि दे तेरी सेवा के लिए, तब वो ब्लेस हुआ। यदि वो संसार में होता, संसार में रहते हुए आप ब्लेस कर, बिना वचन के, बिना प्रार्थना के परमेश्वर को ब्लेस नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर की सेवा के लिए दान को दोगे, भेंट को दोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको पैसा देगा। लेकिन आप वचन के बाहर मांग रहे हो कि वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, फॉलो नहीं करना आज्ञाओं को, और आप भोग विलास में उड़ाओगे पैसे को, आप नशे में उड़ाओगे, आप गांजे में उड़ाओगे, आप चरस में उड़ाओगे, आप व्यभिचार में उड़ाओगे, आप गंदे काम में उड़ाओगे, आप लोन में उड़ाओगे, आप लोगों से पैसा लोगे ज्यादा वो करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, अगर आप मिनिस्ट्री, आप वचन में हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रार्थना में हो तो वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बोला, भोग विलास में उड़ाने के लिए परमेश्वर आपको पैसा नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपको देगा। वो देख रहा है आप प्रभु के लिए ईमानदार हो, आप वो देख रहा है आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य, वो देख रहा है आप क्यों पैसा मांग रहे कि मैं तेरे राज्य में बो सकूं, आप क्यों पैसा मांग रहे मैं दान कर सकूं, मैं दे सकूं। लेकिन आप पैसा इसलिए मांग रहे मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, बस मेरा काम हो जाए, मैं चर्च से गेट आउट हो जाऊं, मैं चर्च से बाहर आ जाऊं, मैं चर्च इसलिए आया मुझे बंगला मिल जाए, मैं चर्च इसलिए आया मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं चर्च इसलिए आया मेरा काम हो जाए और मैं चली जाऊं। परमेश्वर आपके मन को पढ़ रहा है, परमेश्वर आपके मन को जांचता है। यदि आप इस मनसा से हमारी मिनिस्ट्री में टिके हुए हो तो मैं बोलूँ आप चले जाओ। परमेश्वर ये आप 10 साल भी टिके रहोगे तो भी नहीं होगा। यदि आप इस मनसा से आ रहे कि मुझे दान चाहिए प्रभु तेरे काम के लिए, मुझे पैसा चाहिए तेरे काम के लिए, ताकि तेरी बिल्डिंग बन रही है, ताकि तेरा चर्च बन रहा है, ताकि तेरा भवन बन रहा है। हालेलुया। तेरे दास को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रुकावट आ रही है? हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको ड्रिंक करने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ड्रिंक करने के लिए पैसा नहीं देगा। परमेश्वर आपको अपनी फैमिली को घुमाने के लिए पैसा नहीं देगा। हाँ, वो टाइम पे देगा, आप कर सकते हो, लेकिन इस चीज के लिए पैसा नहीं देगा। और कब आपके घर के खत्ते तिलकों को भी भरी रहेगी? जब परमेश्वर को आप भरा पूरा रखोगे, परमेश्वर के लोगों को आप भरा पूरा रखोगे। हालेलुया। आपकी हर प्रार्थना में परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आपकी हर एक प्रार्थना में परमेश्वर की सेवा, कि मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकूं। सेवा कैसी है? आप गरीबी को दान दे सकते हैं, आप लाचार की हेल्प कर सकते हैं, आप कंगालों की भी हेल्प कर सकते हैं। ये सेवा है। हालेलुया।
हालेलुया। आप उसको कंबल जाके दे सकते, आप उसको खिचड़ी जाके बांट सकते, आप हर एक काम कर सकते, लेकिन नहीं करते। हम बोलते हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ जो कि बच्चे बाहर निकलते हैं, आप उनसे पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आपको सीमित आशीष देता है, थोड़ी आशीष देगा। आप रोगे, आप गरीब नहीं रहोगे, लेकिन परमेश्वर आपको थोड़ी सी आशीष, थोड़ी सी। वो आज काफ़ी लोगों के जो बच्चे होते ना, बेबी डिलीवर होते, ये मेरे बड़े बेटे के कपड़े, इसको भी यही पहनाया। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो? हाँ, जो मैंने अपने बड़े बेटे को पहनाया था वही मैं कपड़े छोटे बेटे को। ये सोफा ना मेरा ना, मेरी शादी हुई थी ना तब का है और अभी भी वही है। बहुत इससे बताते हैं कि अभी तक है। मैं बोलूंगी वो गरीबी का दुष्ट आत्मा है कि वही 20 साल पहले वाला सोफा आपके पास रखा है, वही टूटा फूटा घर, वही टूटी फूटी आशीष, वही टूटी फूटी वही दाल। क्या चल रहा है? बस दाल पानी चल रहा है। परमेश्वर आपको दाल में नहीं रखना चाहता है, परमेश्वर आपको रोटी में नहीं रखना चाहता है। आज आप मसीह में आए हो तो आपको बढ़ना है। हम मसीह में आए, परमेश्वर ने क्या दिया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर ने को कुछ नहीं दिया, तो परमेश्वर ने भी हमें कुछ नहीं दिया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आज मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहती हूँ, आज आपके अंदर से गरीबी का दुष्टात्मा, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होगी, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। यदि आपने अपने दशवांश नहीं देते ना, वो व्यक्ति चोरी करता है। वो क्या करता है? वो चोरी करता है। वो दशवांश नहीं दे रहा। इस महीने ना मेरे को टाइल्स में ना टाइल्स लगाना है ना, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। दशवांश आपने तो चोरी कर ली। टाइल्स सही नहीं लगेगी आपकी, सीमेंट सही नहीं लगेगी आपकी। मैन ऑफ गॉड का काम चल रहा है, प्रभु के भवन का काम चल रहा है। मैन ऑफ गॉड को बहुत सारा लोड है, लेकिन फिर भी हम दशवांश देना, अपनी भेंटें देना, हम दशवांश तो देते नहीं, हम 30% देते। हम भूलते नहीं है, सारा काम हम साइड पे रखते, पहले हम परमेश्वर के राज्य की जो चीज है स्पिरिचुअल फादर को देते। क्यों? हम ब्लेस होंगे, हमारी मिनिस्ट्री ब्लेस होगी, हम आशीषित होंगे। बैंक से तो बहुत कम का लोन मिला है, हालेलुया, लेकिन ऑटोमेटिक बनती जा रहा है, ऑटोमेटिक बनते। कैसे? क्यों? हमने सोचा आज हमारे घर में टाइल्स लगने वाले ना, अब हम नहीं देंगे। आज हमारे घर में पुताई होने वाली, आज बहुत इस महीने बहुत खर्चा है, तो आपने सीधे सीधे परमेश्वर की जो चीज थी उसकी चोरी कर ली। शैतान भी आएगा, कैंसर दे देगा, बीमारी दे देगा, टीबी दे देगा, एक्सीडेंट करवा देगा। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बीमारी मेरे घर में क्यों है? ये झगड़े मेरे घर में क्यों है? क्योंकि हमने परमेश्वर की जो चीज देना था हमने चोरी कर ली, हमने ले लिया, हमने रख लिया। हालेलुया। आज क्या हम ऐसा करते हैं? अपने बेटों की, अपने दशवांश की चोरी करते हैं। तुरंत आए तुरंत वो, तुरंत आए तुरंत दान दो। परमेश्वर पसंद करता है। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? पैसे से प्यार करते हैं या परमेश्वर से प्यार करते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो अपनी बहुमूल्य चीज, सबसे ज्यादा जो बहुमूल्य चीज है, सबसे ज्यादा लोग किससे प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा लोग पैसे से प्यार करते हैं। मैं एक मेरी चीज बताना चाहती हूँ, जो आज मैं अपने एक बहन जिससे मैं बात कर रही थी, मैं उसको बता रही थी। हालेलुया। एक बहन जिसको मैं सिखाती हूँ, उससे मैं बता रही थी कि पहले मैं कैसा करती थी। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं थी और जब थैली मेरे आगे आती थी और मेरे पर्स में से 200 नोट निकल जाता था, तो मैं 200 की जगह उसको साइड में रख के 10 रुपये डालती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं खुला था। लेकिन अब तो गिनती नहीं है। अब जो मेरे पास है वो पूरा मैं दे देती हूँ। मेरे सर आए, मेरे स्पिरिचुअल फादर है, कोई भी आए, क्योंकि हम ब्लेस होंगे, हमारी मिनिस्ट्री ब्लेस होगी। और मुझे पता है परमेश्वर ने हमें ब्लेस रखा है। इन 7 सालों में, इन 8 सालों से हमने किसी से 1 रुपया तक नहीं मांगा। परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा करा, परमेश्वर ने हमारी नीडों को पूरा करा। घर में क्या आवश्यकता थी, हम किसी को नहीं बोला कि हमें ये आवश्यकता है। परमेश्वर ने ऑटोमेटिक आरओ, गीज़र, फ्रिज, हर एक चीज़। और फ्रिज में आपको बोलूँ, अभी हम इधर शिफ्ट हुए हमें को 4 साल हो गए और दूसरा फ्रिज हो चुका है। पहला फ्रिज भी गिफ्ट आया था, उसके बाद वाला फ्रिज भी गिफ्ट आया। हालेलुया। 4 साल में 2 फ्रिज आ चुके हैं। कितने 4 साल में? और अच्छा फ्रिज 3 सिस्टर्स ने मिल के गिफ्ट करा। हालेलुया। लॉकडाउन में जब लाइटें जा रही थी, वहां पे एक बहन ने एक चीज गिफ्ट करी। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी, हालेलुया, यदि आप देने में विश्वास योग्य, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया आपके और मेरे लिए, तो आज हमको भी देना है। आज अब हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आप ये सोच कर क्यों दे रहे हैं कि आप मैन ऑफ गॉड को दे रहे, ये सोच के क्यों दे रहे वुमन ऑफ गॉड को दे रहे, ये सोच के क्यों दे रहे विश्वासी को दे रहे, ये सोच के तो मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ और मुझे इसका फल परमेश्वर देगा।
हालेलुया। आज आपको अपने उदारता के काम में बढ़ना है। हालेलुया। आपको देने में बढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर तू मुझे नौकरी दे। नौकरी क्यों देगा? चलो परमेश्वर ने आपको दे दिया। हालेलुया। आज हमें क्या लिखा है? आज आपको अपने हर प्रार्थना में परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर मुझे नौकरी दे, परमेश्वर मुझे फाइनेंस दे। क्या हम नौकरी से परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम हर एक बात से परमेश्वर की महिमा करते हैं? परमेश्वर तू मुझे संपन्न कर, तू मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर क्यों ब्लेस करेगा? कि व्यभिचार करे? आप अपने पैसे गलत काम में लगाए, आप अपने पैसे सट्टे में लगाए, इसलिए परमेश्वर को ब्लेस करेगा? इसलिए ब्लेस नहीं करेगा। हमारी मिनिस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो वो घटी नहीं हो सकती। घटी कमी तो उसको हो ही नहीं। हमारी मिनिस्ट्री से लोग फॉरेन जा चुके हैं, हमारी मिनिस्ट्री से 2 लोग फॉरेन जा चुके हैं। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री जो लोग जुड़े वो ब्लेसेड होते, वो आशीषित होते। उनके वर्ड, उनकी बोली अलग ही है। जो लोग कंटिन्यू वचन सुनेंगे उनके वर्ड तो अलग ही रहेंगे, और जो लोग महीने में आते हैं, जो लोग 2 महीने में आते हैं, उनकी वर्डिंग ही अलग रहेंगे। वो हमेशा दुखिया जैसी बात करेंगे। हाय प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वचन नहीं सुन रही, ऐसा इसलिए हो रहा है कि बोल नहीं रहे। इमोशनल मत हो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उनकी कंडीशन के अनुसार मुझे बिल्कुल दया नहीं आती उन लोगों के ऊपर। हालेलुया। तुम जिससे लव करते हो, तुम जिससे प्यार करते हो, आप बोलते मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु से लव करता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। आज हम क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को? हम एक पैसा तक नहीं दे रहे यीशु मसीह को। जब अधिकतर चर्चेस में चेयर्स लेने की बारी, कुछ लेने की, हम पीछे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? हालेलुया। क्यों होते हैं? आपको बोना है। आपने प्रॉमिस कर दिया है मैं ये करूंगा, लेकिन आप कर नहीं रहे। भवन अभी बन रहा है, नीड अभी है, लेकिन आप बाद में दोगे तो क्या मतलब? बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस करा भवन बनेगा, हम ये करेंगे, लेकिन नीड जरूरत अभी है, आप बाद में दोगे। भूख अभी लगी खाने की, आप बोलो, आपका पति बोलेगा मैं 4 दिन बाद कमा के लाऊंगा, 4 दिन बाद तेरे को दाल और सब्जी खिलाऊंगा। आप बोलोगे क्या मतलब, मैंने तो अपना पेट भर लिया, खा लिया, मेरे को अब जरूरत नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर की तब जरूरत नहीं रहेगी। नीड अभी है, जरूरत अभी है, अभी बोना है, बाद में नहीं बोना है। हालेलुया। हालेलुया। शंदरी हालेलुया। बला बला बला। आज आपको अपनी कलीसिया को बढ़ाना है, आपको अपनी कलीसिया में बोना है। हालेलुया। आप सोच रहे हो मुझे परमेश्वर फाइनेंस देगा। जब सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, उसको फाइनेंस भी दिया, और उसको क्या दिया फाइनेंस के साथ? उसको दीर्घायु भी दी, उसको ज्यादा उम्र भी दी। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब मांगेंगे, परमेश्वर रेलवे की जॉब बोलेगा। परमेश्वर आपको, आप छोटी सैलरी बोलोगे, परमेश्वर बड़ी सैलरी देगा। वो कैसे देगा? हालेलुया। क्योंकि आप जब कलीसिया का सपोर्ट करोगे, परमेश्वर आपका सपोर्ट करेगा, परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा हुआ रहेगा। परमेश्वर की लाइफ में आपका फेवर रहेगा। हालेलुया। सॉरी, आपके पास परमेश्वर का फेवर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। शंदरी हालेलुया। एक बड़ा पद, आप एक बड़ा पद मांग रहे हो, परमेश्वर आपको एक बड़ी सैलरी दे रहा है। आप एक बड़ा पद मांग रहे हो, परमेश्वर आपको बड़ा इंक्रीमेंट। आप छोटी सैलरी, आप बोल रहे हो मुझे सेल्स गर्ल की नौकरी मिल जाए, लेकिन शायद परमेश्वर आपको मैनेजर बनाने की ताकत रखता है। आप सोचते हो मैं ड्यूटी डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपको MBBS बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हो बस मेरी छोटी सी मिनिस्ट्री, छोटी सेवकाई, नहीं, परमेश्वर आपको बड़ी सेवकाई करना चाहता है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कितने, मैं आपको बोलूं, आप ही लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कितने सारे मैन ऑफ गॉड जो बोलते नहीं है। उनसे पूछेंगे उनकी कलीसिया क्यों नहीं बोलती? क्योंकि मैं पास्टर नहीं बोता। जब पास्टर नहीं बोएगा तो कलीसिया भी नहीं होगी। हमारे चर्च में मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, वुमन ऑफ गॉड बोलती है, इसलिए हमारी कलीसिया के लोग बोलते हैं, क्योंकि हम मसीह की पत्री लोग हमें पढ़ते हैं। कलीसिया में पास्टर प्रार्थना नहीं करता तो उसकी कलीसिया ही प्रार्थना नहीं करती है। ठंडी कलीसिया, पूरी ठंडी, महसूस ही नहीं हो रहा कुछ। क्यों? क्योंकि पास्टर जिस दिन प्रार्थना नहीं करेगा, कलीसिया भी प्रार्थना नहीं करेगी। जिस दिन पास्टर नहीं बोएगा, कलीसिया भी नहीं बोएगी। कितना प्रेशर कर लो। और कलीसिया ने क्वेश्चन कर लिया, पास्टर जी आप बोते हो क्या? पास्टर, जिस कलीसिया में पास्टर का स्पिरिचुअल फादर नहीं, उससे तुरंत अलग होना है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, पास्टर जी आप किससे सीखते हो? आपका पिता कौन है आत्मिक? सबसे पहले ये पूछना है। अगर नहीं है, तुरंत कट्टी मुट्टी कर लेना, अलग हो जाना। क्योंकि जिस कलीसिया में उसका स्पिरिचुअल फादर नहीं, वो कलीसिया कैसे चल पाएगी? हालेलुया। और जिस कलीसिया में पास्टर नहीं बोता है, वुमन ऑफ गॉड नहीं बोती, मैन ऑफ गॉड नहीं बोता, उस कलीसिया के लोग भी नहीं बोएंगे, उस कलीसिया के लोग दान भी नहीं देंगे, क्योंकि पास्टर ही नहीं करता है, अगुवा ही नहीं करता है, तो कलीसिया क्या करेंगी? हालेलुया। लूका 6:38 में क्या लिखा है? परमेश्वर आज आपको एक बड़ी सैलरी से आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। लोग गरीब क्यों है? क्योंकि उनकी मुट्ठी नहीं खुलती है,
उनकी जेब नहीं खुलती, उनके पर्स नहीं खुलते हैं, उनका बटवा नहीं खुलता, उनके घर में घर नहीं खुलता। हालेलुया। हाँ पढ़िए। दिया करो लूका उसका 6 उसका 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी, यदि हम देंगे तो हमें भी दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर के राज्य में देंगे, लोग हमें भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग गरीब क्यों है? क्योंकि मुट्ठी नहीं खुलती। हालेलुया। भलाई के कामों के लिए भलाई के कामों के लिए देने के लिए अपने पर्स को खोलो, अपने बटवे को खोलो, आपके अकाउंट को खोलो, अपने लॉकर को खोलो। लॉकर में ये नहीं सोचो कि मुझे पैसे जमा करना है। आपका पैसा परमेश्वर के पास जमा है। आप मत जमा करने की कोशिश करो, वहां जमा है। हालेलुया। पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज अगर आप देना चाहते हो तो आपको भी लोग देंगे। हालेलुया। मेरे मैनेजर ने मेरे से ये जॉब ले ली, क्यों? आपने नहीं दिया ना, इसलिए उनने ले ली। यदि आप देना जानते हो, लोग भी आपको देंगे। लेकिन आज हम देना नहीं जानते, इसलिए लोग भी हमें। एक बहन को अच्छी कुर्ती पसंद आ गई, यार दे दो, पाने की उम्मीद मत करो वापस आएगी, दे दो। हालेलुया। ये चीज पसंद आ गई, दे दो। ये लिपस्टिक पसंद आ गई, दे दो। हालेलुया। ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैं किसी को नहीं दे सकती। आप प्राण बंधन में हो, आप प्राण बंधन में हो। अपने कपड़ों से अपने प्राण बंधन को हटाए। हालेलुया, हालेलुया। आप शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में, बहुत सारी चीज संभाल के रख रहे, पुरानी चीजें, प्राण बंधन में हो। आपको दे देना है, जो सबसे जिससे आपका लगाव है उसको दे देना है। कैथरीन कुलमिन है या जॉयस मेयर, इन दोनों में से, तो मैं आपको बताना चाहूंगी उसकी रेड चीज उसकी फेवरेट थी, उसने दे दिया। जब पवित्र आत्मा बोले ये कुर्ता दे दे, ये चीज दे दे, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने बेटे को हमारे लिए दिया। क्यों दिया? ताकि हम चंगे हो जाए। आज हमें भी अपनी अच्छी चीज दे देना है। लेने से देना धन्य है। क्या है? लेने से आज देना धन्य है। तो आपको भी अपनी हर एक चीज देना है। दिया करो, आज आपको देना है। अगर आप देना चाहते हो, आप दोगे तो आपको भी दिया जाएगा। आपकी सासू माँ को साड़ी पसंद आ गई है, दे दो। बहुत कम सासू माँ जो बहू की साड़ी पसंद आती है, अगर आपकी पसंद आ गई दे दो। आपकी देवरानी को पसंद आ गई दे दो। देव क्यों मना कर रहे हो? दे दो। हालेलुया। आगे। दिया करो हाँ तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, दिया करो तो आज तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर देने के लिए आज हमें हृदय को खोलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा दरवाजा खुला नहीं है, आज हमारा हृदय खुला नहीं है, आज हमारा मन खुला नहीं है। जब चर्च में भेंट का समय आता है, लोग वॉशरूम के दरवाजे पे होते हैं। क्यों? जब चर्च में लोग भेंट का समय आता है तो उसी वक्त वॉशरूम क्यों आती है? क्योंकि क्या प्रॉब्लम मालूम क्या है? देना नहीं जानते ना, मन खुला नहीं है ना। जब मन खुला नहीं रहेगा तो परमेश्वर ब्लेस कैसे करेगा? बेबी ब्लेसिंग से कैसे आशीषित करेगा? फाइनेंस कैसे आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारा हृदय खुला नहीं है। पैसे के लिए, इसके लिए, पैसे के लिए। हम यीशु से ज्यादा पैसे से प्यार करते हैं। क्या पैसे को ऊपर लेके जाओगे? कितने लोग लॉकडाउन में मर गए, अमीर से अमीर लोग जो 25 लाख रुपए अस्पताल में खर्च कर दिए, लेकिन वो 25 लाख रुपए लेके नहीं गए। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है लेने से आज देना धन्य है। देने के लिए आज हमारा हृदय खुला नहीं, मन खुला नहीं। कितने लोगों को बोलते हैं फॉर्म भरो, क्यों नहीं फॉर्म भर रहे? हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम इतना नहीं कर पाएंगे। अरे जो आप चाह रहे हो प्रभु भी वो नहीं कर पाएगा। आप जो आशीष चाह रहे हो आप बहुत छोटी है, प्रभु नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो थोड़ा बहुत है वो थोड़ा ही काट पाएगा। आप 50 वाली ब्लेसिंग खा, क्योंकि आपको 50-50 बिस्किट ही मिल पाएंगे। आपको मारीगोल्ड नहीं मिल पाएगा, आपको ब्रिटानिया नहीं मिल पाएगा, आपको ब्रांडेड बिस्किट नहीं मिल पाएगा, आपको लोकल ही जिससे खा के आपको लूज मोशन होते हैं वही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप देने के लिए हाथ नहीं खोलते, हालेलुया, तो आपका हृदय नहीं खुला हुआ है। आपने हृदय को खोले। यदि ये घटी है तो प्रार्थना करो। ये अगर नहीं पैसा है तो 2 कुरिन्थियों 9 के अनुसार प्रार्थना करो। देने के लिए आज हमें हाथ खोलना है, अपने हृदय को खोलना है। आज हमारी मुट्ठी बंद हो चुकी है। आज हमारी मुट्ठी क्या होती? जब देने की बात आती है ना तो फोन कॉल उठाना ही बंद हो जाता है। क्या होता है फोन कॉल उठाना बंद? एक हस्बैंड ने एक वाइफ को चकमा दे के रखा है कि मैं देता हूँ। अब वाइफ को नहीं पता, वो बहन मुझसे बात करी, मुझे पता था हम तो देते हैं। अब जब मैं और मैन ऑफ गॉड बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि ये तो देता ही नहीं है। अब हालेलुया, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको नहीं बोले, परमेश्वर उसको बताए। वो भाई को ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी को झूठ सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं दे रहा। उसकी पत्नी मान रही कि हाँ दे रहे, ये भी झूठ है, ये भी एक चोरी है।
हालेलुया। आज हमें देने के लिए अपने हृदय को खोलना है। हालेलुया। आगे, कलीसिया में दे, उसकी आवश्यकता को पूरी करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, कंगाल को दे। हालेलुया। उनकी आर्थिक उन्नति होगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपके अंदर से गरीबी का दुष्ट आत्मा जाएगा। हालेलुया। पढ़िए। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ, लोग पूरा नाप दबा कर हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे घर में लेके आएंगे, तुम्हारी गोद में डालेंगे जब आप देना चाहोगे, जब आपका हृदय खुलेगा। परमेश्वर का फेवर काम करेगा। कहीं जगह आप कलेक्टर के पास जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो ना, एक परमेश्वर का फेवर, आप सोचे मैं पैसे से काम कराऊंगा, लेकिन परमेश्वर के फेवर से काम होगा, गॉड्स फेवर से काम होगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, अगर जो देना नहीं चाहते वो गरीबी में रहना चाहते हैं, वही लोहे वाला पलंग, वही कुर्सी जिसमें आवाज कर रही है, ऊ आ करके आवाज करती, पहले वाली पुराने टाइप की कुर्सी, वही पलंग, वही कुर्सी, वही सोफा, वही घर जिसे पानी टपक रहा, वही चीजें जिसमें निकल सब टूट रही है। तो ये ब्लेसिंग नहीं। और हम चर्च में आके गवाही देते हम ब्लेस है, नहीं, आप ब्लेस नहीं हो, आपके अंदर गरीबी का दुष्ट आत्मा, क्योंकि आप देना नहीं जानते, आपने अपने हृदय को नहीं खोला। आज आपको अपने हृदय को खोलना है। यदि आपने 1 साल पहले धन्यवादी भेंट 500 लिखवाई है, इस साल आप देने में बड़े हो, इस बार परमेश्वर ने आपकी सैलरी को बढ़ाया, तो आप धन्यवादी भेंट को चेंज करके 1000 करवा सकते, अपने 10% को बढ़ा सकते। परमेश्वर ने आपको नहीं, वही चीजें, तो वही छोटी सी आशीष में सीमित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस तो करेगा, लेकिन छोटी सी आशीष रहेगी। हालेलुया। छोटी सी ब्लेसिंग में आप सीमित हो जाते हैं। दाल पानी चल रही है, सेव सब्जी चल रही है, हाले आप नहीं चाहते आप अच्छा खाना खाओ, आप नहीं चाहते अच्छे से रहो, आप नहीं चाहते, आप अभी भी ये चाहते आप कूलर में सो, आप नहीं चाहते आप एसी में सो, आप नहीं चाहते अच्छे रूम्स में रहो, आप नहीं चाहते, आप यही चाहते अभी भी हम रात में मच्छर मारे, अभी भी हम यही चाहते कि हमें रात में मच्छर का सामना करना पड़े, अभी भी आप यही चाहते कि आपको नेट लगा के सोना पड़े। आप नहीं चाहते, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप देना नहीं चाहते, इसलिए हमें नेट लगा के सोना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब पास्टर हमारे घर आता है तो हम दरवाजा बंद कर लेते। अरे कितनी अच्छी बात है कि आपके घर में पास्टर आता है। हालेलुया। हालेलुया। वही पुरानी गवाही, हालेलुया, वही पुरानी 1 साल पुरानी गवाही, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया था, वही नहीं, अब नहीं गवाही आना चाहिए। हालेलुया। जो सबसे कीमती चीजें वो दे दे। यीशु ने परमेश्वर ने अपनी कीमती चीजों को दे दिया। यीशु मसीह उसके लिए कीमती था, वो उसका बेटा था, उसने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए दे दिया। आज हमारी कीमती चीज को हम दे देना है। क्या चीज है आपकी कीमती? आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? पैसों से। अपने पैसों को देना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज आप प्राइवेट जॉब जो आप जाते हो, यहाँ से 3-3 4-4 घंटे तय करते, 3-3 4-4 घंटे और वहां जॉब करते हो, और आप आके आपका शरीर पूरा खत्म। आप जब बोगे ना, अब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप जब बोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मिनिस्ट्री सबकी है, जॉब सबकी है, लेकिन प्रभावशाली मिनिस्ट्री नहीं है। जॉब भी सबकी है, प्रभावशाली जॉब नहीं है। घर सबका है, प्रभावशाली घर नहीं है, क्योंकि उस घर में झगड़े हैं, उस घर में लड़ाई है, उस घर में मारकूट है। पति पत्नी का आदर नहीं कर रहा। पत्नी पत्नी का आदर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पति ने बोया नहीं है, क्योंकि पत्नी ने बोया नहीं है। पति ने क्या सोचा? अरे इसको रख लेता। पत्नी ने क्या सोचा? इसको मैं रख लेता। बचाया उनने। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको उदारता से देना है, क्योंकि प्रभावशाली नहीं है ना, प्रभावशाली जॉब नहीं है, प्रभावशाली मिनिस्ट्री नहीं है, प्रभावशाली कलीसिया नहीं है, इसलिए पैसे भी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बढ़ नहीं रहे, इसलिए गरीबी का दुष्ट आत्मा है, इसलिए गरीबी की सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। अगर बढ़ना चाहते हो तो देना सीखना पड़ेगा। यदि आज आप बढ़ना चाहते हो, आएंगे लोग जाएंगे, उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनके अंदर गरीबी का दुष्ट आत्मा है, शैतान काम कर रहा है, और वो ऐसे ही रहेंगे 1 साल के 10 साल तक ऐसे रहेंगे। हालेलुया। वो फ्री नहीं होंगे, जब तक वचन नहीं सुनेंगे वो फ्री नहीं होंगे। मैं आज आपको बोलना, अगर बढ़ना चाहते हो, ब्लेस होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो बोना सीखो। बोना सीखो। स्टार्टिंग में दर्द होगा, फिर आदत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था पिछले प्रचार में कि एक व्यक्ति जब चर्च आता है, उसको आदत नहीं, उसको झोंके मारने की आदत है, क्यों नींद आती है। एक व्यक्ति को प्रार्थना में बैठने की आदत नहीं, क्योंकि इसको नींद आती है। लेकिन जिस दिन आदत हो जाएगी आपको बोने की, तो मैं बोलूँगी आपको झटके नहीं लगेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। हालेलुया। दर्द किन लोगों को होता है? तकलीफ किन लोगों को होती? जो पैसे से ज्यादा प्यार करते, यीशु मसीह से नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर का स्वभाव है देना। क्या है? परमेश्वर का नेचर, उसने अपने बेटे को दिया, तो हमारे स्वभाव के भी अंदर आना चाहिए कि हमें देना है। हालेलुया। उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। आज आपके पास 2 बेटे हैं, आपके पास 2 बेटी, एक बेटा, एक ही बेटा था, उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया आपके और मेरे लिए। यह है परमेश्वर का स्वभाव, यह है देने का स्वभाव। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसका 11, लेने से देना धन्य है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसका 11, तुम हर बात में तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। सब प्रकार की उदारता मतलब तुम हर बात में देने के लिए, तुम पढ़िए 9 का 11, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता मतलब देने के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। हालेलुया। यदि हम देने में है तो हम संपन्न है, यदि हम देने में है तो हम आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। हम धनवान कैसे होंगे? हम जब देना जाएंगे तब हम धनवान होंगे। सुलेमान धनवान कैसे हुआ? क्योंकि पहले उसने परमेश्वर की सेवा के लिए बुद्धि मांगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि के बदले दान दिया। परमेश्वर उसके बुद्धि के बदले उसको क्या दिया? बुद्धि तो दी। ऐसा बुद्धि किसी के पास नहीं, ऐसा दान किसी के पास नहीं, ऐसा जीवन, बहुत लंबा जीवन जिया सुलेमान ने। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा। देखो, मैं बोलूंगी संसार में जो लोग होते ना, वो अमीर होना चाहते हैं, वो ब्लेस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोग विलास में उड़ाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार में उड़ाना चाहते, पाप में उड़ाना चाहते, सट्टे में उड़ाना चाहते। हालेलुया। वो इसलिए अमीर होना चाहते, वो पब जाना चाहते हैं, पब में लड़कियों के पास पैसे उड़ाए। हस्बैंड लोग क्यों वाइफ को सैलरी नहीं बताते? रीजन बताती हूँ, सैलरी पता चल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। व्यभिचार के लिए पैसा मांगते, पाप करने के लिए पैसा मांगते। हालेलुया। लेकिन तुम दान के का परमेश्वर आपको फाइनेंस कब देगा? काफी लोग यहाँ पे आएंगे, प्लीज प्रेयर फॉर माय फाइनेंस, इतने प्यार से लिखेंगे, प्लीज प्रेयर फॉर माय फाइनेंस। आपका फाइनेंस है नहीं, परमेश्वर का फाइनेंस है। देव ना परमेश्वर को, दे दोगे हो भी जाएगा काम। हालेलुया। एक बहन ने अपनी जॉब के लिए बोया था, परमेश्वर ने उसको जॉब दी। एक बहन ने अपने फॉरेन जाने के लिए बोया था, उसको परमेश्वर ने दिया। यदि आप परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, एक बहन ने सबसे पहले प्रभु के राज्य के लिए, एक बहन जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसने सबसे पहले प्रभु के राज्य में उसका पहला बीज आया था। परमेश्वर ने पहले उसको फॉरेन ले गया, सबसे पहला बीज आया था। और हमारी मिनिस्ट्री शुरू में उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसने ईमानदार थी प्रभु के लिए, प्रभु भी विश्वास योग्य रहा, उसको पहुंचा दिया जहाँ उसने सही मांगा, उसको सही चीज़ दी परमेश्वर ने। हालेलुया। पीआर लेके गई वो बहन। लोग यहाँ वहाँ जाके पीआर लेते, परमेश्वर ने को वहाँ तो ले गया तो पीआर भी दे दी। हालेलुया। क्यों? ईमानदार है वो। मैं आज आपको बोला, आज आप भोग विलास में अपने पैसे उड़वाना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको धनवान करेगा, लेकिन क्यों करेगा? क्यों होना चाहते धनवान आप? जब परमेश्वर आपको पैसा देगा, परमेश्वर बोलेगा तू मिनिस्ट्री में दे, तू लोगों को बढ़ा, तू फाइनेंस में हेल्प कर, तू कंगालों को दे। हालेलुया। विधवा को दे। हालेलुया। लाचारों की हेल्प कर, इसलिए परमेश्वर आपको देगा। तू चर्च में दे, तू चर्च टीम को दे, इसलिए परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। इसलिए नहीं करेगा, अपने लिए नहीं देगा, क्योंकि हम भोग विलास, हम बुरे विचार से मांगते हैं। हम अपनी अलमारी में रख ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ड्रिंक कर ले, हम चरस पी ले, हम गांजा कर ले, हम शॉपिंग कर ले। हाँ, 1 लाख रुपए आया, अब 1 लाख में हमें क्या क्या करना है? 2 लाख आया, हम क्या क्या करना है? लेकिन उस 1 लाख में हमने ये नहीं सोचा कि हमें प्रभु के राज्य में देना है, हमें परमेश्वर की महिमा के, हमने ये नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक उन्नति करते ना चाहते हो तो देना सीखो। संपन्न होना चाहते हो तो देना सीखो। गरीबी की दुष्टात्मा से आजाद होना चाहते हो तो देना सीखो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, आप सोचो कि कुछ लोग जब चर्च में आए थे वो लोग गरीब थे। आप उनसे राज पूछे ना कि ये कैसे हुआ, आप इतने आशीषित कैसे हुए? आपने पूछा नहीं कभी?
वो भी तो देना चाहे, उन्होंने भी तो वर्ड को फॉलो किया, उन्होंने भी तो वचन को फॉलो किया, तब वो ऐसा हुए ना। आप पूछे नहीं, आपस में एक दूसरे को जय मसीह की नहीं करते, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कैसे? जो बहन बढ़ रही है, जो भाई बढ़ रहा है, आप पूछो कि पहले वो कैसे थे, मसीह में आने के बाद कैसे, और परमेश्वर ने उनको कैसी आशीषित करी, उनके छोटे से घर में, उनके बड़े से घर में परमेश्वर ने कैसे उनकी चीज़ों को उपलब्ध करा। पूछो उनसे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी पहले आप ही के जैसे थे, गरीबी की दुष्टात्मा थे, वे दुष्टात्मा में थे, वो भी गरीबी का सामना कर रहे थे, वो भी कर्जे का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें देना स्टार्ट करा, कर्जा हट गया, गरीबी की दुष्टात्मा से वो लोग आज़ाद हो गए, क्योंकि पहले वो भी आपके जैसे थे। जब देना स्टार्ट किया वो होने लग गए। लेकिन आप नहीं दोगे तो आप भी ऐसे होगे, लेकिन आप देना स्टार्ट करोगे, आप बढ़ोगे वचन में, हर एक चीज में। वचन को सुना उन्होंने, वो लोग वचन पे चले। हालेलुया। आर्थिक उन्नति चाहते हो तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा, संपन्न होना चाहते हो तो बोलना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जो धन का लालची है, वो क्या करता है? वो नहीं बोलना देता, वो मना करता, नहीं वो मत बो। और जो बोलते हैं उनको भी विरोध करता है, मत मत मत। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, कुछ लोग मैन ऑफ गॉड बोलते हैं वो, लेकिन कुछ लोग अपना सोना बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। कुछ बहनें ऐसी खोरापाती मन के रोक देती है, अच्छे बोलते हुए व्यक्ति को रोक, मत 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 कर। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आपको क्या क्या जा रहा है? वो बहन बोल रही है ना, वो बहन का विश्वास है, और लोग बोलते इमोशनल हो गए। मैं बोलूंगी, मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आपको बोलना है। आप बोलते, आप ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठो जो स्पिरिचुअल मीटिंग में जाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ मत बैठो जो स्पिरिचुअल नहीं है। हालेलुया। आप बोल रहे हो, आपको भी रोक देगा, आपके अंदर भी शंका डाल देगा। हालेलुया। जो धन का लालची वो कभी नहीं बोलता। कुछ लोग आके हमारे मिनिस्ट्री में बोलते हैं कि कलीसिया को लूट लिया अपोस्टल जी ने, वुमन ऑफ गॉड ने कलीसिया को लूट लिया। क्या बोलते हैं? कलीसिया को लूट लिया। तो मैं बोलती हूँ, ये लोग कौन बोलता है? जो बोता नहीं है वो बोलता है, और उन्होंने कभी बोया नहीं है। उनने क्या करा? कभी बोया नहीं है। वही लोग आके बोलते हैं कि वुमन ऑफ गॉड ने कलीसिया को लूट लिया, मैन ऑफ गॉड ने कलीसिया को लूट लिया। हालेलुया। मैं बोलूँ, उन लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री में क्या किया और क्या दिया? मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ नहीं दिया, इसलिए मुंह दिया तो बोल रहे हैं। हालेलुया। कोई दे या ना दे, हमारी जिया शालोम मिनिस्ट्री आशीषित है, जिया शालोम मिनिस्ट्री ब्लेस्ड है, क्योंकि प्रभु ने खड़ी करी है, प्रभु ने ये मिनिस्ट्री को बढ़ाया, प्रभु ने जब प्रभु ने हमें खड़ा करा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं गिरा सकता है, ये मिनिस्ट्री को कोई नीचा नहीं कर सकता है। ये मिनिस्ट्री आने वाले सालों में 1000 गुना बढ़ेगी, 1000 गुना फल है, और जो लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़ोगे वही ब्लेस होंगे। यदि आज हम ब्लेस देखते हो, आप अपनी अनॉइंटिंग को देखते हो, आज हमें ब्लेस देखते हो, आप ब्लेस हो, हमें आशीष देखते हो, आप ब्लेस हो। आज हमारी ब्लेसिंग्स को देखते हो ना, आप हमारी ब्लेसिंग्स को फॉलो करो, हमारी चीज़ों को फॉलो करो, आप ब्लेस होंगे। आज हमारा घर बन रहा है, कल आप लोगों का घर बनेगा। आज हमारा चर्च बन रहा है, कल आप लोगों का चर्च बनेगा, कल आप लोगों का परिवार बनेगा, क्योंकि आज आप हमें देखते हो तो अपनी आशीष को देखते हो, अपनी ब्लेसिंग्स को देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं वो आशीषित है, वो ब्लेस है। पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से लव करे। हालेलुया। यीशु से लव करे और अपने पैसे परमेश्वर को दो, यीशु मसीह को अपने पैसे दो। हालेलुया। भलाई के काम में लगा, उदारता से दो। धनवान होना चाहते हो तो उदारता की सेवा करो। हालेलुया। यदि आज आप धनवान होना चाहते हो तो उदारता की सेवा करो। अब मेरे साथ निकाल लीजिए, आप वो वाला पढ़िए आपने, नीति वचन 9 उसका 11, दूसरा कुरिन्थी उसका 9-11, सॉरी। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है। मतलब तुम्हें देने में क्या करना है? हालेलुया। देने में संपन्न होना है। यदि हम देते हैं तो हम संपन्न है, हम ब्लेसेड है, हम आशीषित है। यदि हम देते नहीं है तो हम गरीबी में रहेंगे। कितने लोग आके प्रार्थना रिक्वेस्ट कराएंगे, लेकिन मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, आप देना स्टार्ट करो, आप ब्लेस हो जाएंगे। यदि आपको जॉब चाहिए, आप देना स्टार्ट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस होना चाहते हो, आप अमीर होना चाहते हो, तो आप देना स्टार्ट कर दो। आप नहीं भी दोगे तो भी आप आशीषित रहोगे, तो भी आप गरीब नहीं रहोगे। लेकिन मैं बोलूंगी परमेश्वर आपको सीमित करेगा। वही 600 स्क्वायर फीट वाला घर, वही 400 स्क्वायर फीट वाला घर, उसमें वही पुरानी पुताई, वही पुराना सोफा, वही पुरानी कुर्सी जिसमें आवाज आती है, वही पुरानी लाइट, वही पुरानी खिड़की जिसमें आवाज आती है, वही बाहर से मच्छर आ रहे, वही नाला की बदबू आ रही। ये सीमित आशीष है। और वही दाल पानी खाओगे, आप कभी पनीर तक नहीं आ जाओगे, आप कभी चिकन तक नहीं आ पाओगे, आप कभी अच्छा खाना नहीं खा पाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले पाएंगे, अरे वो तो बहुत महंगा आता है। क्यों? क्योंकि हमने दिया नहीं है, हमने दिया नहीं है। लेकिन हम देंगे, हमारी हर एक चीज बढ़ेगी। वही नॉर्मल, जहाँ 50 रुपए की लेगीस ले लो, 100 रुपए की लेगी, हम वहीं जाके कपड़े लेंगे।
हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे, हम भीड़ भड़का वाला इलाके में जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम ऐसी शॉप, जब हम देना स्टार्ट करेंगे हम ऐसी शॉप पे जाएंगे कि हम गए शॉपिंग करने, 1 घंटे में हमारा काम हो गया, हम घर आ जाए, हमें भाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भैया भाव कम कर दो, भैया इतने का नहीं, मैं इतने का, हम बहस कर रहे हैं उससे, हम बहस करें, हमारी अनॉइंटिंग भी जा रही, हमारी सामर्थ्य भी जा रही, हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। वो मार्केट वाला बंदा बोलता है, अरे मैडम लेना हो तो ले, वरना चले जाओ। चटका दिया आपको, चिल्ला दिया आपको, उनने क्या रह गई हमारी? हमने, अरे उसने हमको ऐसा बोल दिया, क्यों? क्योंकि हमने देना नहीं सीखा। हमने वचन पढ़ना, हमने प्रार्थना करना, लेकिन हमने देना नहीं सीखा। लेकिन जिस दिन देना सीखोगे, अच्छी शॉप्स पे जाओगे, अच्छी चीज जाओगे, इधर भैंसबाजी नहीं करोगे, राइट? तो आपको देना सीखना पड़ेगा। आज परमेश्वर आपको, आपके नाम को, आपकी हर एक चीज को ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं बोलूँगी, आज मैं आपको बताऊँगी, मैं भी कोई हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, आपके जैसी थी। हमने भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं करी थी, मैं भी गरीबी से घिसी थी, बहुत टाइम लगा इस चीज़ों से बाहर आना। लेकिन मैं बोलूँगी जाऊँगी, मैं पहले अपने हस्बैंड का विरोध करती थी कि क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देना है। मैन ऑफ गॉड बोलते मैं जब मसीह में नहीं थी तब की बात बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई, और मुझे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे बहुत प्यारी बात बताई। और जब मैं मसीह में नहीं तब भी मैं उनसे बात करती थी, जिससे स्पिरिचुअल फादर से हमारे घर आए थे, उन्होंने मुझको एक वचन दिया था, और वो वचन मेरे अंदर छू गया। मेरा नहीं, हम किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को दे रहे हैं। और अब जब कभी कोई आता है तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती, आपको ये करना है, आपको ये देना है। मिनिस्ट्री में किसी का फाइनेंस देना है तो वो माइंड से स्लिप हो जाता है, क्योंकि अभी घर बन रहा है तो उनके माइंड से थोड़ा स्लिप हो। तो मुझे याद रहता है, अपोस्टली आपको ये करना है, अपोस्टली आपको ये करना है। वो लिफाफा बना के रख देते, मैं देती हूँ। और कोई भी हमारे घर में प्रभु का दास या दासी आती है, वो कभी हमारे घर से खाली नहीं जाती है। हालेलुया। हम अपने घर का राशन एक दिन लेट जरूर डलवा लेते, लेकिन हालेलुया, ऐसा नहीं कि फाइनेंस की कमी, फाइनेंस है लेकिन टाइम की कमी हमारे पास। हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के लिए पहले तैयार रहते, भले रात में 12 बजे, लेकिन हम 12 बजे ही लोगों के जो चीज़ हम देंगे। तो मैं आपको बोला, चाहे आप में से कुछ बहुत सारी लेडीज़ है जो अपने देने में विरोध कर रही है, कोई बात नहीं बहन, अपने हस्बैंड को काम करने दिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने करी मैं नहीं चाहती कि आप करें। मैं अभी बहुत विरोध करती थी, मैं अभी नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अधिक बोऊँ। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करें और आप भी अधिक बोना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोगे आप इतना ज़्यादा काटोगे। और जब हम यहाँ पे आए तो हमने एक टारगेट बनाया था, हमने सोचा था 10,000 में हमको राशन भी लेना है, 10,000 के अंदर रेंट भी देना है, क्योंकि 6,000 तो हमारा रेंट ही था। लेकिन परमेश्वर हमारा 10,000 से ऊपर ही राशन आता है, मैं आज आपको बताऊंगी। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, परमेश्वर हमें हज़ारों नहीं, परमेश्वर हमें लाखों देता है। आप नहीं चाहते आप लाखों की आशीष पाना, या कि आप थोड़ी बातों में विश्वास रहोगे। आप परमेश्वर जो बोलता है कि तुझे मेरे राज्य में बोना है, तुझे 20 देना है, अगर आप इसमें ईमानदार होंगे आप ब्लेस्ड होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी बहन, हम जिस दिन आए थे हमें एक दिन हमने बोया तो हमें एक दिन में काट, लेकिन ये चीज को आपको कंटिन्यू आप एक तोड़े में विश्वास से गिरोगे, आप अपने दशवांश में आप अपने धन्यवादी भेंट को बढ़ाते जाओगे। जिस दिन आप प्रॉमिस करोगे, 1 साल तक मैंने 500 बोया, अब मैं 1000 बोती हूँ, मैंने 1 साल तक ये पैसे बोए, अब मैं बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे और बोना है। तो मैं आज आप लोगों को बोल, आप बढ़ोगे। लेकिन काफी हस्बैंड भाई विरोध करते। बहनों, आपको अपने पति का विरोध नहीं करना, बहन भाई आपको अपनी वाइफ का विरोध नहीं करना है। वो उसका विश्वास है कि वो बोना चाहती है। अब कई बार कुछ ब्लेसिंग है वो बोने के द्वारा आशी है। एक बहन जो फॉरेन गई, वो मुझे बता रही, जब हम प्रभु में आए थे हमको कुछ तो नहीं पता था, हमको वचन ज्यादा नहीं पता था, लेकिन हमें बोना ही पता था। उस बहन की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बता रही कि हमको बोना सिखाया था, और हम बोते गए, और बोने के द्वारा बहन आज फॉरेन जा चुकी है, PR ले चुकी है। क्यों? एक भाई है जो मिनिस्ट्री में परमेश्वर की भवन में 1 महीने में 3 बार डालता है पेमेंट, और मैं आपको बोलूं, परमेश्वर ने इतना डालने के बाद भी उसको कार से आशीषित करा। मैं तो शॉक्ड रह गई, मैं तो ताजुब रह गई। मैंने बोला, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो हमारी मिनिस्ट्री में रहेगा वो आशीषित रहेगा। हालेलुया। हम आपसे मांगने नहीं सिखाते, हमारा परमेश्वर देना सिखाता है। सोचो मेरा खर्चा कितना होगा, 2000 3000, इससे ज्यादा क्या, रोटी पानी ये सब, और क्या। तो हम तो आपको परमेश्वर के राज्य में देना सिखाते कि आप देने सीखो, आप गरीब में न, आप गरीबी की दुष्टात्मा में ना रहे। हालेलुया। क्योंकि शैतान है वो जाता नहीं बोए। जब आप बोना सोचोगे कि आज मुझे बोना है, आज मुझे देना है, उसी दिन आपके बिजली का बिल बढ़ जाएगा, लाइट का बिल बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगी साइड में रख ले, बिजली का बिल ना भर के बो, मैं बोलूंगी वो बिजली का बिल कम हो जाएगा।
जब ऐसा होता तो हम सोचते, हम इस बार कमिटमेंट वाला प्रॉमिस करते कि हमें 50,000 बोना है, हमें 1 लाख बोना है। लेकिन क्या होता कि शैतान हमें दिखाएगा तेरा बिजली का बिल है, तेरा लाइट का बिल है, तेरा घर का रेंट है, वो ये सब दिखाएगा हमें, वो शैतान दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको एक बड़ी आशीष दिखा रहा है, परमेश्वर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग, वो आपको क्या दिखा रहा है? वो आपको दिखा रहा है, तू बो, मैं तेरी घटी को पूरी करूंगा, तू बो, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू बो, मैं तेरे को गरीबी से आजाद करूंगा, तू बो, मैं तेरे आश्चर्य कम करूंगा, मैं प्रकट करूंगा, मैं तेरे जीवन में मिरेकल करूंगा, तेरी मम्मी का कैंसर तेरे को हील करूंगा। हालेलुया। कैसे कैसे ये सारी चीजें, कैसे? बोने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। शंदरिका, हालेलुया। यीशु से लव करें सबसे पहले। यदि आप यीशु से लव नहीं कर सकते, आप दे नहीं सकते, यीशु से प्रेम करें। अब जिससे हम प्रेम करते हैं, हम अपनी चीज़ों को देंगे, अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। हालेलुया। आपके अकाउंट में आपके पैसे चोरी हो रहे हैं, कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। आप दवाइयों में पैसा, शैतान कर रहा है। बुखार आ रहा है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, बार बार गाड़ी पंचर हो रही है, बार बार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम नहीं दे पा रहे, हम उदारता से नहीं दे, हम दे नहीं रहे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? नीति वचन 11 उसका 24। नीति वचन उसका 11 उसका 24। एक मिनट ना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पढ़िए। ऐसे हैं हाँ, जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। हालेलुया। ऐसे हैं मतलब वो फेंक देते, परमेश्वर के राज्य में दे देते, छितरा देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना पैसा कर परमेश्वर के कामों में लगा देते हैं। हालेलुया। नीति वचन उसका 11 उसका 24 में क्या लिखा है? ऐसे है जो छितरा देते हैं, मतलब जो बढ़ कर देते, जो ऐसे बिखरा देते। गेहूं को क्या करते? हम ऐसे फेंक देते ना सब जगह, ताकि उसको धूप मिले, ताकि वो बढ़े। ऐसे हर जगह छितरा देते। ऐसे भी लोग हैं जो छितरा देते अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा, अपनी इनकम से ज्यादा, अपनी हर एक चीज से उम्मीद से ज्यादा बोते। ऐसे जो छितरा देते, इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह गेहूं छितरा दिया, ऐसे सब जगह पैसे छितरा दिए। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती, तो भी उनकी बढ़ती। जो ज्यादा पैसा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती, तो भी उनकी ग्रोथ होती। अरे यार, ये मिनिस्ट्री में इतना बोरा है, फिर भी इतना ब्लेस कैसे? अरे इसकी इतना पैसा खर्च कर रहा है। प्रभु का दास आया, प्रभु के दास के लिए ये करा, प्रभु की दासी के लिए करा, उनके बच्चों के लिए करा, उनकी मिनिस्ट्री के लिए किया, फिर भी पैसों की कमी क्यों नहीं है? वचन क्या कहता है? ऐसे जो छितरा देते तो प्रभु के लिए उड़ा देते हैं। कुछ लोग संसार के लिए उड़ाते हैं लेकिन घटी होती, लेकिन जो प्रभु के लिए उड़ाते हैं, प्रभु के लिए उड़ाते हैं, प्रभु के कामों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो अपना पैसा परमेश्वर के लिए दे देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। जो अपना पैसा परमेश्वर के कामों में, उसकी सेवकाई में लगा देते हैं, तो भी उनकी बढ़ती ही होती तो है। उनकी बढ़ती होती है। वो ब्लेस होते हैं, वो बढ़ते, वो उन्नति करते, वो तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को परमेश्वर के कामों में लगा देते हैं और उनकी बढ़ती होती है। हालेलुया। अपनी क्षमता से बढ़कर, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर, अपनी सैलरी से बढ़कर। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है, आपकी सैलरी का आपको पे आता है, राइट? कि आपने आपको सैलरी का जो बनता है ना, वो आपको मिल रहा है और वो भी आप नहीं दे रहे हैं, तो आप छितरा नहीं रहे। ऐसे ही लोग जो छितरा भी देते हैं, गेहूं को कैसे छितराते, चावल को कैसे हर जगह फैला दो, ऐसे दे रहे, तो भी वो लोग बढ़ रहे, तो भी वो लोग ब्लेस हो रहे, तो भी वो लोग आशीषित हो रहे। कैसे? हमारे चर्च में एक सिस्टर है, मैं आपको बताऊंगी, वो तारीफ के योग्य है। हमारे चर्च में एक सिस्टर से, वो तारीफ के योग्य, एक नहीं वैसे बहुत सारी है, लेकिन उदाहरण में जो उन्हीं का याद आया। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन उदाहरण मुझे उन्हीं का याद आया। हालेलुया। बीज बोती है, हर एक काम के लिए आगे, जब कोई मैन ऑफ गॉड को बुलाया तो वो आगे होके, लोग आगे होके पूछते हैं। हालेलुया। हर एक काम करती, तो भी वो करने के बाद वो अपनी फैमिली की देखभाल करती, वो अपने बहनों की देखभाल, वो अपनी हर एक चीज़ की देखभाल करती, फिर भी वो ब्लेस है, फिर भी वो आशीष। कल वो मुझसे बात कर रही थी कि मेरी सिस्टर है, मेरी ननंद है, उनका भी एक घर बनाया।
मैंने सिस्टर आपने पहले भी तो एक का बनाया, बोले हाँ वो भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, उन्होंने ये भी बनाया। तो ऐसे ही वो फैमिली की हेल्प करने के बाद, वो अपने कजन्स की हेल्प करने के बाद भी उनके पास 2-2 घर है और खुद का भी घर है, 3 हाउस है उनके पास, और उसके बाद भी परमेश्वर के राज्य में, उसके बाद भी परमेश्वर के कामों में करती है। तो ऐसे ही जो छितरा देते उनकी बढ़ती होती है, वो ब्लेस होते, वो आशीषित होते। हालेलुया। उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ तो बढ़ती होती। क्या हम बहुत देने से हमें घटती होती है? वचन क्या कहता है? ऐसे है जो परमेश्वर के कामों में अपना पैसा लगा देते, परमेश्वर की सेवा में अपने पैसे को लगा देते। जब कभी कई बड़ी मिनिस्ट्री हो, आपको आगे होके बोलना है मैन ऑफ गॉड हम क्या कर सकते हैं। मैन ऑफ गॉड नहीं बोलेगा हर बार, ये तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, ये तो आप में बुद्धि होना चाहिए कि नहीं नीड है, जरूरत है, आपको बोलना है हम क्या कर सकते हैं। अभी घर बन रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। आप बोलोगे 2 महीने बाद बोना है, 3 महीने, वो पैसा कोई काम का नहीं है। नीड अभी है, जरूरत अभी है। ऐसे है जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती। आगे और ऐसे भी है, हालेलुया, 1 मिनट, हालेलुया, हाँ पढ़िए। और ऐसे भी है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते जो हैं, यथार्थ से कम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कम देते हैं और वो इससे वो वो लोग कम क्यों देते हैं? ताकि पैसा बचा रहे उनके घर में। वो लोग कम, अरे नहीं वो है ना मेरे पास 500 आए, अब मेरे पास 500 रुपीज है, अब ना 5,000 मेरे पास आए, अब 500 नहीं देती हूँ इस बार, 500 का बिजली का बिल आ गया, 1,000 का राशन आ गया, 2,000 का पानी का बिल आ गया, 1,000 की बच्चे की ड्रेस आ गई, अब 1,000 मेरे हाथ खर्ची रख लूँ। अब पति कहीं चले जाए तो कैसे मांगूंगी? तो क्या रख लिया उनने। और क्या हाँ आया था ना 100 रुपये डाल दी हमने, ये हो गई परमेश्वर के राज्य में बीज। तो वो जो यथार्थ से कम देते, वो अपने पैसे को बचाते ना, तो उनकी तो घटती होगी, उनकी बढ़ती नहीं होने वाली है। उनकी क्या होगी? उनकी घटती होती। हालेलुया। आपकी घटती होगी। हाँ आगे पूरा पढ़िए वही वाला। ऐसे भी है, ऐसे ही है, ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, ऐसे ही जो यथार्थ से कम देते, जो कम देते हैं। लोग कम क्यों देते? क्योंकि उनका पैसा बचे रहे। आपकी घटती होगी, और इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। इससे क्या होगी? उनकी घटती ही होती है। आप दान दोगे तो आपकी घटती होगी। वचन क्या कहते? तुम्हारी परमेश्वर हर एक घटी को पूरी करेगा। एक वचन और निकालिए, नीति वचन, 1 मिनट। शंदरी हालेलुया वाला, शंदरी हालेलुया वाला 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 वाला, शंदरी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शंदरी हाँ पढ़िए नीति वचन 3 उसका 9। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर, अपनी भूमि की, अपने पैसों की, अपने दशमांश को दे देकर, अपने पैसे का पहला हिस्सा दे देकर, यदि आपके 1,000 आए, यदि आपकी 2,000 आए, उसको दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा का धन्यवाद करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, आपके घर में पैसा कब भरा रहेगा? आपके घर में तेल कब भरा रहेगा? आपके घर में कुप्पी कब भरी रहेगी? आपके घर में कब आशीष रहेगी? आपके घर में, हमारे घर में कोई आशीष नहीं, हमारे घर में कोई ब्लेसिंग नहीं। हम वचन पढ़ रहे, हम प्रार्थना कर रहे, लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं। क्यों? हम बढ़ना तो चाहते वचन में, हम बढ़ना तो चाहते प्रार्थना में, हम बढ़ना तो चाहते, लेकिन हम दान के काम में बढ़ना नहीं चाहते, हम दान की आशीष में बढ़ना चाहते। वचन क्या कहता है? अपनी संपत्ति मतलब अपने पैसों के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज, अपने दशमांश को देकर, अपने दशमांशों को देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा पे उम्मीद करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, इस प्रकार आपके जो खत्ता, आपको जो आटा है, आपका जो तेल है, आपका जो पैसा है, आपकी जो मिर्ची है, आपकी जो हल्दी है, आपका जो भी चीज है, भरे पूरे रहेंगे। आपका अकाउंट भरा रहेगा, आपके फाइनेंस भरा पूरा रहेगा, आपका तेल भरा पूरा रहेगा, आपकी हल्दी भरी पूरी रहेगी, आपका आटा भरा, आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। क्योंकि क्या करेंगे हम? आपने पहले ही परमेश्वर के राज्य में दे दिया, लेकिन आपने क्या सोचा? देने से घटती होगी, देने से घटती होगी। कहाँ लिखा है देने से घटती होगी? आप प्रार्थना करो मेरे को बिग रेवलेशन मिले। आप प्रार्थना करें परमेश्वर तू मुझे दर्शन से बात कर, और ये भी प्रार्थना करें आपको किस मिनिस्ट्री में बोलना है, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आपके जो खत्ते वो भरे पूरे रहेंगे।
हाँ, और तेरे रस कुंडों से तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता उमड़ता उमड़ता, नई आशीष, नई ब्लेसिंग, न्यू बेबी ब्लेसिंग, न्यू अनॉइंटिंग, न्यू सामर्थ, न्यू अभिषेक, न्यू रेवलेशन, न्यू प्रकाशन, न्यू घर, न्यू बिजनेस, न्यू गाड़ी, न्यू कार, न्यू न्यू न्यू, हर एक चीज नया नया होती जाएगा। वो कैसे होगा? यदि आपने पहले ही, जब सैलरी आई पहले ही दे दिया आपने। किसको दे दिया? पहले परमेश्वर को दे दिया। निकाल लीजिए नीति वचन उसका 11। हालेलुया, नीति वचन उसका 11 क्या लिखा है यहाँ पे? ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे है जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी घटती होती है। कि वो रख लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इधर काम आएगा। आपने वचन क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा। इसलिए सुलेमान ने बोला मुझे बुद्धि दे, और बुद्धि आएगी तो पैसा तो आ ही जाएगा, और पैसा आएगा तो लंबी उम्र भी आ जाएगी। लेकिन आज काफी लोगों ने, हालेलुया, क्यों परमेश्वर नहीं दे रहा है पैसा? पूछिए ना। हमारी मेरे से जुड़ने के बाद क्यों लॉस हो रहा है आपका? आपने कहीं ना कहीं अपने दशवांश की चोरी करी है, आपने पैसों की चोरी करी, और जब पैसों की चोरी करते, रख लेते, आपको साल में 12 महीने ये आज्ञा है। 12 महीने के बाद आप 1 महीना ब्रश नहीं करते हो कि 6 महीने ब्रश करते हो, 6 महीने ब्रश नहीं करते हो ना रेडिली, तो 12 महीने आपको क्या करना है? अपने दशवांश को देना। अपने धन्यवाद आज नहीं दिया, क्यों? आज ऐसा हुआ कभी टूथपेस्ट खरीदने के पैसे नहीं हुए? आते हैं खाना, ऐसा तो नहीं हुआ परमेश्वर ने आपको भूखे रखा? दिया ना, जब परमेश्वर ने आपको खिलाया है। सोचो, धन्यवाद करो परमेश्वर का। आपका हाथ पैरालिसिस नहीं है, आपके हाथ अटैक नहीं है, आपको बीमारी नहीं है, पैसा है। क्या करोगे रख के? आज आप सोच रहे हो बच्चों के लिए, इसके लिए। बच्चा अपना घर बना लेगा, आपकी बेटी आपका घर बना लेगी। लेकिन मैं बोलूँगी, अगर आपको अपने बच्चे का घर बनाना है, आपको अपने बच्चों का घर बनाना है, परमेश्वर के राज्य में बो दो, परमेश्वर उसका घर बनाएगा, परमेश्वर उसका परिवार बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए। ऐसे ही जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, हाँ, और इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। देने से क्या होती है? देने से बढ़ती होती, ना कि घटती होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग रख लेते, नहीं है हमारे पास, होने के बाद ऐसी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बटवे में रखेंगे, पैसे नहीं है। और जब किसी काम के लिए निकालेंगे तो पैसे उनके पास, ऐसे नॉर्मल बोलते कि पैसे ही नहीं है। आपने किसी से उधार मांगे? आपने कभी किसी से उधार मांगे? हालेलुया। मैंने मांगे पहले 5, 6, 7, 8 पहले प्रॉब्लम थी, जब मसीह में नहीं थी तब, तो ऐसे बटवे रखते थे, ऐसे बटवे रखे, नहीं पैसे है, 5-6 हज़ार रुपये अकाउंट में रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल बोलेंगे नहीं है, तो वो अपनी मुंह का शब्द से उनके पास नहीं है, खर्च नहीं कर पाते हैं। देखो, किसी के पास पैसे कितने सारे, लेकिन खर्च नहीं कर पाते। पैसे तो आता है, आपने सुना है कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट पैसे आते हैं, लेकिन बीमारी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में नहीं। आज भी कितने सारे लोगों के मन कठोर है, शैतान ने मन कठोर करके, शैतान ने उनको गरीब करके रखा ताकि वो ब्लेस नहीं हो। शैतान उनको नहीं चाहता कि चर्च भेजे, चर्च जाएंगे तो ब्लेस हो जाएंगे। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, शैतान नहीं चाहता आप अमीर हो, शैतान नहीं चाहता आप गरीबी की दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो। आज आपने वचन सुना है तो आप आज़ाद होंगे। जितने लोगों ने वचन सुना वो आज़ाद होंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? यथार्थ से कम देते तो भी उनकी घटती होती है। यथार्थ से कम देते तो भी वो रख लेते अपने घर में, वो रख लेते, लेकिन घटती होती है। लेकिन जो ज्यादा देते, जो छितरा देते, उनकी बढ़ती होती है। उसके नीचे, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार जो प्राणी है वो हष्ट, देने वाला प्राणी हष्ट-पुष्ट संपन्न हो जाता है, ब्लेसेड हो जाता है, आशीषित हो जाता है, फुलफिल। अब उसको चिंता नहीं उसके बच्चों की शादी की, उसको चिंता किसकी लिए? उसके बच्चों की शादी कैसे होगी, उसको चिंता नहीं है। हालेलुया। मेरी हेल्थ थोड़ी बढ़ जाती ना, तो लोगों को लगता मुझे थायराइड हो चुका है। हालेलुया। जब मेरी हेल्थ बढ़ती तो लोगों को लगा मुझे थायराइड हो गया। मेरे को कोई थायराइड वायराइड नहीं हुआ है, मैं ब्लेस हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। अरे तुम इतनी मोटी कैसे हो रही, मुझे ऐसा बोलते हो? मैं बोलूँगी मैं प्रभु में आनंदित हूँ, इसलिए मैं ऐसा हो रही हूँ। हालेलुया। लगना चाहिए ना खाते पीते घर की, क्यों लगना चाहिए ना खाते पीते घर की। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, लोगों की सोच है, अरे यार इतना ऐसा क्यों हो रही, अरे इतनी दुबली क्यों, इतनी मोटी। मैं घटना भी, पौलुस कहता है मैं घटना भी जानती हूँ, मैं बढ़ना, मैं घट भी जाती हूँ, मैं बढ़ भी जाती हूँ। हालेलुया। ये हमारे पास गिफ्ट है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है, कोई कुछ है, लेकिन मैं बोलती हूँ जो किसी बात की टेंशन नहीं, टेंशन ही नहीं है मेरे पास। अब टेंशन होता क्या मुझे वो भी नहीं पता है।
पहले पता था, अब भूल चुकी टेंशन क्या होता है। हालेलुया। देने वाला प्राणी संपन्न हो जाता है, ब्लेसेड हो जाता है, धनवान हो जाता है और उदारता की सेवा के लिए उदार जो प्राणी दूसरों की मदद करता है। हाँ पढ़िए जो दूसरों की खेती सींचता है, पूरा। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी हालेलुया। हष्ट-पुष्ट देने हो वाला जाता है। प्राणी संपन्न हो जाता है, ब्लेसेड हो जाता है, आशीषित हो जाता है। हाँ आगे। और जो दूसरों की खेती सींचता जो है, दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। उदारता की हालेलुया। उदारता की सेवकाई के लिए जो दूसरों की मदद करता है, लोग उसकी भी मदद करेंगे। जो दूसरों की मिनिस्ट्री में हेल्प करता है, परमेश्वर उसकी भी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको ही ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो दूसरों की फाइनेंशियल मदद करता है, परमेश्वर उसको भी हेल्प करेगा। जो दूसरों को दशवांश देता है, उसको भी लोग दशवांश देंगे। हालेलुया। स्वर्ग में उनके लिए एक बड़ी खेती सींची जा रही है, स्वर्ग में उनका घर बन रहा है, स्वर्ग में उनके परिवार बन रहा है, स्वर्ग से उनका फाइनेंस आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप पैसों की मदद करोगे, लोग आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। यदि आप पैसों की मदद नहीं करोगे, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? उसको किसी बात की चिंता नहीं है, उसको किसी बात की चिंता नहीं। जैसे मुझे कोई बात की नहीं चिंता, जैसे लोग जो वचन में, प्रार्थना में कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। काफ़ी लोग हैं जो जिसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते ऑनलाइन क्लासेस में। हालेलुया। तो वो लोग चिंता करते रहते हैं, अरे कब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा। हालेलुया। कब ये होगा। मेरे को मेरे बच्चे की कोई टेंशन नहीं, मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं, मुझे मेरी फैमिली की, क्योंकि मेरी फैमिली परमेश्वर ने दी है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर ने दिया, बच्चे परमेश्वर ने दिया। अच्छा, परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर संभालेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, देने वाला प्राणी संपन्न हो जाता है, उसको कोई बात की चिंता नहीं। अब पैसा कहाँ से आएगा, अब ये कहाँ से आएगा, अब घर कैसे बनेगा। मैं आज आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। मैन ऑफ गॉड ने, हमने जब ज़मीन ली थी, हमने ये नहीं सोचा था कि हम भवन बनाएंगे, लेकिन ये गॉड्स प्लान था, ये परमेश्वर का प्लान था। हमने यही सोचा था कि लोन मिल रहा है, बस हम घर बना लेंगे। लेकिन एक दिन मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने अगुवाई करी और मुझे भी परमेश्वर ने अगुवाई करी। उनने मुझसे पूछा, मैंने बोला हाँ आप बनाओ। तो देखो हमारा जो जिस जगह ज़मीन है, घर तो बना, उधर चर्च भी बना और 3 मंजिल बन गए। हम 1 मंजिल सोच रहे थे, परमेश्वर ने 3 मंजिल खड़ी करी है। हालेलुया। ये किसने किया? उदार जो देने वाला प्राणी वो संपन्न है, वो ब्लेस है, आशीषित है। लेकिन जो देना नहीं जानता, जो बोना नहीं जानता, और चिंता रहेगी, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, राशन कैसे भरूंगा, बीवी की जरूरतों कैसे पूरी करूंगा, रेंट कैसे भरूंगा, ये कैसे होएगा। परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन में भी आशीषित करा। जितने साल मसीह में हो गए हम उतने साल आशीषित है, जितने साल। यदि आप देना जानते, यदि आप बोना जानते, आप आशीषित है, आप ब्लेसेड है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देना जानते, आप बोना। कितने सारे लोग चले गए, आए कितने थे, आए कितने थे, ले 40-50 हुए थे, क्यों चले गए? देने की इच्छा नहीं है। हालेलुया बोल के लिख गए। एक आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं चलता कि कौन यहाँ पे आके देखता है और कौन यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए आता है। मैन ऑफ गॉड को ही पता चलता है, मुझे भी पता चलता है। हालेलुया। ये बुद्धि संसार की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि है, और परमेश्वर की बुद्धि काम करती है इसके अंदर। हालेलुया। कौन इम्प्रेस करने के लिए लिखता, कौन दिखाने के लिए आता, कौन बताने के लिए आता कि हम है, पता चलता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम होली स्पिरिट से भरे। सब बताता है परमेश्वर कि ये बहन कैसी है, वो भाई कैसा, सबके बारे में बताता है परमेश्वर। कितना प्रार्थना जीवन चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पढ़िए। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों की फाइनेंशियल हेल्प करता है, उसकी भी सींची जाएगी। यदि आप दूसरों की मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, आपकी भी है, आपकी मदद की जाएगी। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। यदि आप दूसरों की खेती सींचेंगे, आपकी भी परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, और वो हष्ट-पुष्ट, वो ब्लेसेड होता है। हालेलुया। 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 ये आज पैसे मेरे नहीं, परमेश्वर के, ऐसा बोलो। पैसा मेरे नहीं, परमेश्वर के। मिनिस्ट्री मेरी नहीं, परमेश्वर की। घर मेरा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। पैसा मेरा नहीं, परमेश्वर का। बीज मेरा नहीं, परमेश्वर का। ये मैं ले ही नहीं सकती। 10% को अलग निकाल दो, धन्यवादी भेंट को अलग निकालो, प्रॉमिस जो आपने परमेश्वर से किया उसको अलग निकाल दो। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, क्या आज आपके अंदर गरीबी का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? क्या आज आपके अंदर गरीबी का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है? तो आज आप आज़ाद हो, आज आप आज़ाद हो। ये वचन को आपसे कम से कम 1 बार नहीं 4 बार सुनना है। 1 बार नहीं, 4 बार। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि ही मांगी, परमेश्वर ने पैसा भी दिया, परमेश्वर ने आयु भी दी, परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए दे दिया। उसका क्या फ़ायदा है? परमेश्वर ने जब अपने बेटे को दिया, एक लौते बेटे को, तो क्या फ़ायदा है? आप बोलते हो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, आप ब्लेस होते हो ना।
यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। यीशु के कपड़े फाड़े गए, क्यों? क्योंकि मैं कपड़ा पहनूं। यीशु पे थप्पड़ मारे, क्यों? ताकि आप खूबसूरत दिख सको। यीशु आपके लिए गरीबी सही। हालेलुया। आपके लिए उसने गरीबी सही, आपके लिए उसने कमजोरी सही, ताकि आप कमजोर ना रहे, आप दुर्बल ना रहे। यीशु आपके लिए गरीब बना। हालेलुया। फिलिपी 4:19 पढ़ाया था, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करेगा, और लोग तुम्हें उभार के गोद में डालेंगे, रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आज ये वचन को एक बार नहीं, कम से कम 3 बार सुनना है। और जब 3 बार सुन लेंगे, मैं बोलूँगी आप ब्लेस है, आप आशीषित है। हालेलुया। मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया था? आज काफ़ी लोग गरीब क्यों हुए? 2 कुरिन्थी 8:7 निकालिए। 2 कुरिन्थी 8:7। कौन कौन से काम में बढ़ना है आज हमको? कौन कौन से कामों में बढ़ना है? इसलिए जैसे तुम हर बात में, मैंने आपको पढ़ाया था 2 कुरिन्थी उसका 8 उसका 7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास वचन ज्ञान, इसलिए जैसे तुम हर बात में बढ़ रहे हो, वचन में तुम बढ़ रहे हो, बढ़ो। प्रार्थना में तुम बढ़ रहे हो, बढ़ो। हाँ, वचन में बढ़ रहे हो, ज्ञान में तुम बढ़ रहे हो, बढ़ो। और सब प्रकार के यत्न में, सब प्रकार के जो यत्न तुम कर रहे, कोशिश जो कर रहे हो, उसमें बढ़ो। और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। वैसे जैसे तुम इन कामों में बढ़ रहे हो, वैसे आज आप लोगों को दान के कामों में बढ़ना है, भेंट के कामों में बढ़ना है, दशमांश देने में बढ़ना है। हालेलुया। क्या शैतान ने आज ये वर्ड चुरा लिया है? आज लोग बोलते थे मुझे आत्मिक उन्नति करना है, मुझे ब्लेस होना है। आज जब आते वो बोलते पुलपिट पे खड़े हो। पुलपिट पे खड़े होने के लिए आपको एक मूल्य को पे करना है, आपको एक प्राइस को पे करना है। प्रभु के लिए अपनी बहुत बहुमूल्य चीज को देना है, अपने दशमांश को देना है, अपने दान को देना है, अपनी हर एक चीज को देना है। तब आप एक मूल्य पे करके आप एक जगह खड़े होंगे। परमेश्वर तब आपको एक स्टेज देगा। हालेलुया। आज आपके एक प्राइस को, वैसे आज आप वचन में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, ज्ञान में बढ़ रहे हो, हर एक काम में बढ़ रहे हो। आज आपको दान के काम में बढ़ना, उदारता के साथ दान देना है। हालेलुया। दान के कामों में बढ़ना है। यदि आप दान नहीं दोगे, आप तो क्या गवाही है, क्या टेस्ट में नहीं आज हमारी। हालेलुया। हालेलुया। शंदरिका, हालेलुया। बला 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 शंदरिका, शंदरिका। यहाँ पे एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हें बहुत कुछ हो। अब हमारे पास हमें क्या नीड है ही नहीं। क्यों इंस्टॉलमेंट पे हम फ्रिज ले रहे? क्यों इंस्टॉलमेंट पे हम मोबाइल ले रहे? ये हमारी गवाही नहीं कि हम इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ले, ये हमारी गवाही नहीं कि इंस्टॉलमेंट पे हम फ्रिज ले। नो, हर एक भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए इंस्टॉलमेंट लें, ना कि ये फालतू कामों के लिए। हालेलुया। हर एक कामों के लिए आपके पास पैसे रहे। क्या आप अपने पैसों को भी परमेश्वर के हाथों में दे? आपको पैसा भी सही खर्च करना आना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। हालेलुया। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे आप वचन में बढ़ रहे, वापस से पढ़ दीजिए, ये पढ़ के हम फिनिश करेंगे। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास वचन ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, विश्वास वचन ज्ञान सब प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही इस दान के, आज हमें दान के कामों में बढ़ना है। हालेलुया। किस में? दान के। तो फिर आपके अंदर गरीबी का दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। आप गरीबी से आज़ाद। जो गरीबी आपके पीढ़ियों ने सही, जो गरीबी आपके पापा ने सही, जो गरीबी आपके नाना ने सही, जो गरीबी आपकी दादा ने सही, जो गरीबी आपकी मम्मी ने सही, जो गरीबी आपके पापा ने सही, जो गरीबी आपके चाचा ने सही, जो गरीबी आपकी मामा ने सही, वो गरीबी अब आपके पास नहीं रहेगी। आपके चाचा रेंट के घर में रहते रहते मर गए, आपके पापा रेंट में रहते रहते घर में मर गए, लेकिन अब आपका खुद का घर होगा, आपका खुद का बंगला होगा, आपका खुद का परिवार होगा। आप अपने दम पे घर बनाओगे। अब आपको अपने पापा से मांगने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपनी मम्मी से मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपका हिस्सा होगा मिल गया। हालेलुया। बुढ़ा पुत्रों को अपना हिस्सा मिल गया था। हालेलुया। जो हमारा हिस्सा रहेगा वो हमको मिल गया। हालेलुया। और फिर हम जो होएगा अपना घर बनाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको बोना सीखना पड़ेगा, आपको देना। यदि आप बोना नहीं जानते, यदि आप देना नहीं जानते, यदि आप इस काम में बढ़ना नहीं जानते, आप किसी काम में, वचन में बढ़ना चाहते हो, दान देना सीखो। प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, दान देना सीखो। ज्ञान में बढ़ना चाहते हो, दान देना सीखो। पर प्यार में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, तो दान देना सीखो। आप बढ़ते जाओगे, आप बढ़ते, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक ग्रोथ, आपकी शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। आपको क्या चाहिए? आपको रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, हर एक चीज़। आप अपने बच्चों का फ्यूचर को, अब आप सोच रहे हो मेरा बच्चा कॉलेज में है, अब मुझे लोन लेना पड़ेगा। नो, बिना लोन के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। आपको अपनी बच्ची को नर्सिंग ट्रेनिंग कराना है, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, परमेश्वर का फेवर काम करेगा। हालेलुया। आपको लोन, आपको अपने बच्चों की मैरिजों के लिए लोन लेना नहीं पड़ेगा कि अब बच्ची मैरिज करके चली गई, अब हम उसका किस्त भर रहे हैं। आदि तो हमारे घर में इंस्टॉलमेंट के लिए, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे इंस्टॉलमेंट खत्म होंगे, हमारे बच्चे जवान होंगे। नो, हालेलुया, ऐसा नहीं होगा। आप चुटकी में इंस्टॉलमेंट भर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड ने चर्च जब लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले बहुत भीड़ आती थी चर्च में, तो चर्च के लिए कुछ परचेस करा था, स्पीकर्स बड़े बड़े, ताकि बाहर तक लोग बैठ रहे थे, आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी मैन ऑफ गॉड के वचन की, तो उन्हें कुछ परचेस करा। कम से कम 1 लाख के समथिंग कुछ हो गया था, और लॉकडाउन लग गया। क्या हो गया? लॉकडाउन लग गया। हालेलुया। और उसमें हम EMI भी नहीं भर सकते थे, लेकिन जब खर्चा आया तो 1 लाख से ऊपर का आया। मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना करी, भर दिया। हालेलुया, परमेश्वर का फेवर। जब हम बोने को नहीं छोड़ते हैं हर परिस्थिति में, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे हमारे पैसा नहीं भी हो, तब भी हम ये उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर तू दे, मुझे बोने के लिए ही चाहिए, ये खरीदना उस खरीदने के लिए नहीं, लेकिन बोने के लिए, तो तब आप ब्लेस होगे। आज मैंने आपको बोने का रेवलेशन, बोने का प्रकाशन मैंने आपको बता दिया। ये हमारे खुद के लाइफ का सीक्रेट है। विपरीत परिस्थिति में बोना है। जब हम गर्मी में जीवन बिता रहे, जब हमारा बुटीक नहीं चल रहा है, जब पार्लर नहीं चल रहा है, जब हमारी दुकान नहीं चल रहा है, जब बहाल बेकार है, हाल बेकार, दुकानें बंद, शॉप बंद, तब भी अगर हमारा पैसा आता है तो क्या हम बोते हैं? हमारी मम्मी ने जो प्रॉपर्टी रखी उसमें से भी हमको बोना है। हमारे घर में जो हिस्सा रखा उसमें भी से भी बोना है। उसमें से ही परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। हाल तो आपको क्या करना है? आप जब भी पैसों को देखकर आप ये सोचे कि मुझे तो बोने के लिए ही चाहिए, मुझे देने के लिए चाहिए। और जब आप देने के लिए करेंगे, आप देने के काम में बढ़ेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। ऐसा होता है कि सिस्टर्स मुझे देखी जाती थी, और सेकंड टाइम में जब मैं सर को देती थी, मेरे स्पिरिचुअल फादर को, उसी शाम को, उसी रात को परमेश्वर मेरे हाथ में एक नया अमाउंट रख देता था। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा होगा। बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो, जिसमें परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, आप कर सकते हैं। लेकिन आज आपको अपने हृदय को खोलना है, आज अपने मन को खोलना, आज आपको तैयार है कि हाँ मैं बोऊंगी। क्या आज आप बोना चाहते हो? क्या आज आप बोना चाहते हो? मिनिस्ट्री में बो दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बो दो। अभी मैसेज चल रहे हैं, यहाँ पे मैसेज चल रहे हैं। यदि आप ब्लेस होना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आज आप चाहते हो आपके बच्चों को बच्चों की अच्छी शादी हो, आपके बच्चे का अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो, आपके बच्चों की अच्छी स्कूल हो, आपके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़े, आप चाहते हो आपका पति आपका झगड़ा नहीं करे, आप चाहते हो आपके पार्लर चले, आप चाहते हो आपकी बुटीक चले, आप चाहते हो आपकी शॉप चले, आप चाहते हो आपकी नर्सिंग में आपके मैटरन आपको परेशान नहीं करे, आप अच्छे बड़े पद पे हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करे। आप चाहते हो परमेश्वर को गरीबी का आत्मा आपको छोड़ के जाए, आप चाहते हो आपका घर हो, आप चाहते हो आपकी गाड़ी हो, तो आपको बोना पड़ेगा। जब मैं बोल रही हूँ तो आपको ये वर्ड को फॉलो करना है, ये रिसीव करना है कि अभी अपने मोबाइल को उठा के तुरंत बोना स्टार्ट करें, तुरंत बोना स्टार्ट करें। हालेलुया। आप आशीष दोगे। जब कोई बोलता है आपको तुरंत करना है। जितने नए लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, आप इस मिनिस्ट्री में यहाँ पे कुछ ब्रदर कुछ सिस्टर भेज रहे, आप हमारी सेवकाई में अलग अलग प्रकार से भेंट को बो सकते हैं, पेटीएम से बो सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।